हरे कृष्णा। सबको स्वागत है इस्कॉन शिष्य प्रशिक्षण कोर्स, इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम में आज के कक्षा में। तो कल क्या क्या हुआ था, क्या क्या डिस्कस किए, हम चर्चा किए, क्या क्या याद है आपको? हाँ बोलिए। सिद्ध पुरुष के दो प्रकार होते हैं, एक नित्य सिद्ध जो कि जन्म से ही सिद्ध होते हैं, और दूसरा साधन सिद्ध जो कि इस भौतिक संसार में आने के बाद साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते। सिद्ध पुरुष, हाँ, नित्य सिद्ध और साधन सिद्धियां। ओके, बहुत बढ़िया। और क्या? ऋत्विकवाद के बारे में। तो ऋत्विकवाद एक सही फिलोसफी है जिसके द्वारा हम इस्कॉन में ऋत्विकवाद के द्वारा दीक्षा लेते हैं, है ना? तो हम सबको ऋत्विकवाद फॉलो करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग प्रोसेस है, इसमें शास्त्र पे आधारित नहीं है, शास्त्र पर आधारित नहीं है। और परंपरा में ये जो है नहीं है। अच्छा, किसी और परंपरा में ये नहीं है। अच्छा, गुरुपाल जी का इंस्ट्रक्शन था कि जो है जब तक हम जीवित हो तब तक ये चलेगा, उसके बाद we need a living spiritual master. Very good. अच्छा, और क्या? दीक्षा क्या है गुरु जी? दीक्षा क्या है? मतलब दिव्य हाँ, दीक्षा क्या है? जीबीसी क्या है? गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर महामंत्र चैंटिंग करके हमारा कल्याण। अच्छा, गुरु लेना चाहिए या नहीं? तो बहुत सारे निष्कर्ष आया था कि जो परम क्या बोले थे, जो शुद्ध है या परम शुद्ध होने के लिए चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर समाधान आया था। अच्छा, और अनकंडीशनली प्रभुपाद को सरेंडर करना चाहिए और कंडीशनली दीक्षा गुरु। बहुत बढ़िया। दीक्षा से महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्रथम शिक्षा गुरु, पहला शिक्षा गुरु और प्रधान मूल शिक्षा गुरु प्रभुपाद है। बताइए। भास्कर के समान, आचार्य भास्कर न सूरज के समान है। दो तरह की सिद्धि होती है, कृपा सिद्धि और साधन सिद्धि। कृपा सिद्धि और साधना सिद्धि। एक सिद्धि कैसे होता है? साधना करके मर मर के भजन करके पापर बेल के, मतलब इतना तपस्या करके से एक सिद्धि। और दूसरा है कुछ नहीं किया, आराम से राजाई के नीचे सोया, मस्त पी के सोया, हाँ हरे कृष्णा, और मिल गया। तो हम सब कृपा सिद्धि का प्रयास करेंगे। हम मस्त सो जाएंगे और बोलेंगे भगवान आप कृपा, आज रात को सो रहा हूँ, कल सुबह उठ के मुझे प्रेम मिल जाना चाहिए। जब सुबह जब उठूंगा एकदम, हाँ कृष्ण प्रेम मिल गया। वैसे साधना सिद्धि सभी के प्रभुपाद शिक्षा, प्रभुपाद सबके शिक्षा गुरु है। दीक्षा से ज्यादा शिक्षा का आवश्यकता। हाँ, दीक्षा के ज्यादा शिक्षा से आवश्यकता है। भक्ति के द्वारा पाप समाप्त हो जाता है। गुरु एक उत्तम अधिकारी होना चाहिए। गुरु को एक उत्तम अधिकारी होना चाहिए। प्रभुपाद का ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ओके, इंपोर्टेंस ऑफ गुरु एंड गुरु और परम गुरु के बारे में सीख सुना। जैसा गुरुओं में शिष्य वैसे ही होंगे। जैसा गुरु है वैसा शिष्य होंगे। हमने और भी चर्चा किया था कि कैसे हमें न्यू डिवोटी आएंगे तो सबसे पहले शिक्षा गुरु को हाँ accept करवाना है। प्रभुपाद को शिक्षा गुरु के रूप में उनका ही किताब देना चाहिए। हाँ, उनके बारे में ही बोलना चाहिए। प्रभुपाद के प्रवचन हर रोज सुनना चाहिए। प्रभुपाद का भी लेक्चर है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है। अभी ऑडियो बॉक्स निकला प्रभुपाद का, उसमें 4000 लेक्चर है प्रभुपाद का। और बुकलेट भी है, नंबर दबाइए एकदम आ जाएगा आपको कौन सा लेक्चर सुनना चाहेंगे, वो लेक्चर आ जाएगा सामने। कहीं भी जाइए प्रभुपाद का बॉक्स लेके जाइए साथ में। आपका यहाँ पे है वो ये मशीन प्रभुपाद बॉक्स? हाँ, आप इसमें रख सकते हैं बैचलर्स गिफ्ट स्टॉल में। जो प्रभु जी वो सब वो ये करते, मैं उनको जानता हूँ, उनको मैं आपका ये दे सकता हूँ। मतलब हर वक्त होना चाहिए घर में प्रभुपाद बॉक्स, क्योंकि हर लेक्चर एक साथ में है। श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरुदेव, उनको वो जब आईसीयू में गए थे, कोरोना हुआ था, तो उनको बोला
बोला गया था, मतलब आप कोई एक ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेके जा सकते हो वहाँ पे, तो वो मोबाइल फोन नहीं लिए, फोन नहीं लिए, वो लेके गए प्रभुपाद का बुक्स, और प्रभुपाद का लेक्चर सुनते थे वो। मतलब कोविड जब हुआ था, आईसीयू तो मैं ठीक है, आईसीयू तो अलग है, मतलब कोविड में जब एडमिट हुए अस्पताल में, तब प्रभुपाद का वो ऑडियो बुक लेके गया साथ में, मतलब प्रभुपाद को हमेशा सुनते रहे। तो प्रभुपाद का कीर्तन है, भजन है, प्रवचन है, तो हमेशा होना चाहिए। तो घर में अभी वो भी होता है, बॉक्स भी होता है प्रभुपाद का कीर्तन, बस 24 आवर बजते रहता है, बहुत अच्छा है, बहुत धीमी आवाज से बजते रहता है, अच्छा है। हर रोज कुछ ना कुछ प्रभुपाद के प्रवचन सुनना चाहिए, प्रभुपाद की किताब पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, आपके पास वो है लीलामृत है, प्रभुपाद लीलामृत, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मचलित गिफ्ट स्टोर में है। कौन कौन पढ़े प्रभुपाद लीलामृत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जो पढ़े नहीं या स्टार्ट किए नहीं, स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम बहुत लोगों के बारे में पढ़ते हैं ना, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, सचिन तेंदुलकर ने ऑटोबायोग्राफी निकाला, लोग पढ़ते हैं उसको, या फलाना इनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, लोगों के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हम केस स्टडी करते हैं, ये करते वो करते, बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनके ऊपर बायोपिक बनता है, हाँ इसने किया वो किया। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बायोपिक फिल्म बन गया, अब सौरभ गांगुली के ऊपर बन रहा है। मतलब लोगों के जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता है लोगों का, है ना, ये सक्सेसफुल रहा, ये इतना सफल रहा, कैसे रहा, क्या किए, है ना। अगर कोई बिजनेस करना चाहेगा तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, टाटा, उनके बारे में जानना चाहे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैसे किए, है ना, जानना चाहेगा ना। तो हम भक्ति करना चाहेंगे, भक्ति में आए तो आध्यात्मिक मार्ग में हमारा जो आचार्य है श्रील प्रभुपाद, उनका जीवन चरित, उन्होंने क्या किया, कितना कठिनाई सहा और कैसे प्रचार किए पूरा विश्व भर, कैसे हुआ, ये सब जानना चाहिए ना हमें। बहुत रोमांचक कहानी प्रभुपाद के बारे में। तो ये पढ़िएगा पूरा प्रभुपाद लीलामृता, पढ़ना चाहिए सबको। और प्रभुपाद के बारे में श्रीमद भक्तिचरण महाराज ने ये भी बनाया, सीरियल भी बनाया, जो कल जो बता रहा था मैं, अभय चरण, यूट्यूब में मिलता है, सर्च कीजिए अभय चरण, पूरा एकदम टीवी सीरियल, एकदम बहुत सुंदर तरीके से, मजा आएगा। फिल्म कृष्ण कुंज फिल्म भी हम मिस करते हैं, फिल्म देखते नहीं, तो अभय चरण देखिए, जब भी कुछ फिल्म देखने का मन होगा अभय चरण देखिए, प्रभुपाद के बारे में देखिए, है ना। कुछ ड्रामा सीरियल, टीवी सीरियल देखते थे पहले, सास बहू झगड़ा और ये है वो है, स्टार प्लस और सोनी में चलता है बहुत टीवी सीरियल, तो वो देखने की जगह में प्रभुपाद के जीवन के ऊपर टीवी सीरियल है, वो देखिए। और चलाया था भी दूरदर्शन में या नेशनल टीवी में, उसमें चलाया था भी प्रभुपाद के जो ये जीवनी अभय चरण सीरियल। तो वैसे तो और भी चर्चा किया था हमने कि हम प्रभुपाद के बारे में तो सुनेंगे ही, प्रभुपाद की कथा प्रवचन सुनेंगे, हाँ, हमारे इस्कॉन डिवोटीज के प्रवचन भी सुनेंगे। और आजकल इस्कॉन के बाहर भी बहुत सारे संप्रदाय है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब वृंदावन के बहुत बाबा जी, या मान लीजिए साउथ इंडियन, उड़िया में बहुत लोग का प्रवचन आता है, वो सब भी सुनते रहेंगे हर रोज हम, हाँ, हर रोज वो लगाएंगे बड़ा स्पीकर में और सब सुनेंगे मिलके। नहीं, कौन कौन सुनेंगे? नहीं सुनेंगे? श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना चाहिए, जीवन का तो श्रवण करना चाहिए। हाँ, कृष्ण कथा बोल रहे कौन सुन रहा हैं, और कौन कौन सुन रहा है? ये वृंदावन का ये बाबा जी या महाराज भागवत कथा चल रहा है, वाह कितना सुंदर मधुर भागवत कथा चल रहा है। हाँ, वो भागवत कथा मधुर, उसका निंदा नहीं करते हम, लेकिन क्या है, हम हमारा परंपरा से सुनेंगे। उनका बात गलत नहीं है, गलत नहीं बोल रहा कि उनका बात गलत है, उनको गलत नहीं, वो पता नहीं, मतलब गलत, बहुत लोग गलत भी करते हैं, पैसों के लिए करते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग शुद्ध भी है, शुद्ध तरीके से करते भी, लेकिन क्योंकि हमारा परंपरा का शिक्षा नहीं है तो हम भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हम हमारे परंपरा के अंदर ही इस्कॉन के बीच से ही सुनेंगे, श्रवण शिक्षा लेंगे। बहुत लोग बोलते हैं, इस्कॉन वाले बहुत रोक टोक करते हैं, इस्कॉन वाले बहुत रोक टोक करते हैं, रोक टोक करते हैं। तो ठीक है, जो रोक टोक नहीं करते उनके पास जाइए, बाजार में बहुत सारे कुछ जैसे वो मिलता है कि लोग ट्रेन में जब आते जाते हैं ना, लोकल ट्रेन में, पता नहीं है बंगाल में जब जाते हैं ट्रेन में, देखना बहुत कुछ मिलता है, सारे डॉक्टर उधर मिल जाएगा आपको,
मतलब जितना मतलब सारे दवाई जितना बीमारी है सबका दवाई इलाज मिल जाएगा लोकल ट्रेन में। बोले ये गोली लीजिए 10 रुपए का गोली, ये खाएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन और पेट एकदम साफ हो जाएगा, सुबह सुबह और दिक्कत नहीं होगा। और ये मलम लीजिए, ये लगाइए, आपका सारे जो दर्द है सब एकदम 1 हफ्ता में। अगर काम नहीं किया तो पैसा वापस। लगता है वो 10 रुपए वापस लेने के लिए उसके पास आएंगे फिर से। सब कुछ सब मिलता है वहां पे। और आइए मेरे पास लेंगे 10 रुपए में 4 कलम पेन, कभी ये भी मिलता है 10 रुपए में 4 पेन मिलता है, 10 रुपए में 4 पेन ले लो। हाँ बहुत अच्छा, लेके जाइए। बाद में लिखना शुरू किया, पीछे से उसका रिफिल निकल के आ गया। तो ऐसा बहुत सस्ता चीज भी है, मिलता है जो बहुत आसानी से मिल जाता है, रोकते नहीं टोकते नहीं। तो जाइए बहुत जगह में आइए, आइए हमारा शिष्य बने, दीक्षा दे देंगे। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप मीट मछली अंडा चिकन सब कुछ खा सकते हैं। चाहिए हफ्ता में 1 दिन शाकाहारी खा लें, या फिर वो भी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं, वो भी हम आपको रोकेंगे नहीं। जो भी चाहिए सिर्फ मन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध रखिए और जो इच्छा खाइए और दीक्षा ले लीजिए, हमसे आके ले लीजिए जाके दीक्षा, बहुत बढ़िया मतलब होता है। तो जो बुद्धिमान है, तो एक्चुअली क्या है, सच बात यह है कि हम जितना भी प्रयास करें, प्रभुपाद भी तो थे ना, प्रभुपाद ने तो प्रचार किए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी तो प्रचार किए। सरस्वती ठाकुर को तो लोग मारने आए थे, उनका मतलब मारने के लिए साजिश भी रचे थे। बाद में पुलिस ऑफिसर ने आके बता दिया कि आपको हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे, और बाद में उनको ऊपर अटैक भी किया था, उनका सभा था सरस्वती ठाकुर के ऊपर, नित्य सिद्धिया, हाँ सिंह गुरु उनके ऊपर भी अटैक किए थे। और श्रील प्रभुपाद ने इतना प्रचार का प्रयास किए थे कि लेकिन उनका बात कोई सुन नहीं रहा था। प्रभुपाद बाद में अमेरिका जाकर प्रचार किए, बाद में हाँ ठीक है। तो मतलब प्रभुपाद ने प्रचार किए, सरस्वती ठाकुर ने प्रचार किया, भक्ति ठाकुर प्रचार किया, लेकिन कितना भक्त बने, मतलब बहुत बने उस हिसाब से। लेकिन मतलब करोड़ों मिलियन बिलियन पीपल है ना, लोग है ना, भक्त बने नहीं। तो क्या कहते, तो उसका मतलब हम प्रचार करके रांची में एकदम सबको भक्त बना देंगे, उद्धार कर देंगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गीता में कृष्ण स्वयं बोलते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्ध। आप कितना भी ट्राई मार लो, सब नहीं आएगा, क्योंकि हजारों में किसी एक का मन में ये रुचि होगा, ठीक है, मतलब कुछ जानना चाहिए भक्ति के बारे में, धर्म के बारे में कुछ जानना चाहिए, मतलब कोई उत्सुक होगा हजारों में एक। और वैसे जो उत्सुक है वैसे हजारों में कोई एक मतलब सही जगह में आ पाएगा। बाकी लोग तो हजारों, बहुत लोग उत्सुक भी होते हैं लेकिन इधर उधर भटक जाते हैं, ये बाबा ये माँ ये है वो है, अलग भटक जाते हैं ये लोग। इसलिए उनका मध्य भाग्य कहा जाता है। प्रभुपाद भी बोले, व्याख्या किए, प्रायेण अल्पायुषो सभ्य कला वस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत, मंद भाग्य है ये लोग। तो इसलिए मतलब हम कितना भी ट्राई मार ले, सब लोग भक्त नहीं बनेंगे। सब लोग क्या, ज्यादा लोग भक्त नहीं बनेंगे, क्योंकि कलयुग है ना, ये 4 भाग में से 3 भाग अधर्म है, 1 भाग धर्म है। तो हम अगर 1 भाग लोगों को भी भक्त बना ले, भक्ति में जो लोग वो भी बना, लेकिन वो भी नहीं होगा आसानी से। मतलब लोग हजारों में लाखों में, मनुष्याना मुक्तानाम सिद्धानाम कोटिष्व में महामुने, करोड़ों में कोई एक होता है जो आत्म तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपने आप मुक्त समझते हैं। वैसे मुक्ताभिमानी में से करोड़ों में मतलब एक भक्त श्रेष्ठ है। करोड़ों में भक्त जो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, मनुष्य जीवन पाना ही दुर्लभ है ना। दुर्लभम मानवो जन्मो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनः। मानव जन्म दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ क्या है? भक्त, कृष्ण भक्त का दर्शन पाना, मतलब भक्ति में आना। तो इसलिए लोग बोलते हैं रोकते टोकते इसको, मतलब हाँ ठीक है, मतलब हमें उतना ये नहीं चाहिए। प्रभुपाद को बोला गया था कि प्रभुपाद अपना 4 नियम है ना, बहुत कठिन है, 1 नियम कम कर दीजिए। खास करके विदेश में बोले ये लोग अवैध संघ, वो तो ये नहीं बोले थोड़ा वो कम कर दीजिए, तो आपको लाखों करोड़ और करोड़ों में संख्या में लोग आएंगे। प्रभुपाद बोले मुझे, हमें नहीं चाहिए ये। मेरा पहले तो ये मेरा नियम नहीं है, ये महाप्रभु का नियम है, पालन करना उचित है शास्त्र का, ये अवश्य पालन करना होगा, मैं बदल नहीं सकता हूँ। और दूसरा बात तो ये है कि हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो पालन नहीं कर पाएंगे। क्या श्लोक है चाणक्य पंडित का? प्रभुपाद बोले
नहीं, एकश्चंद्र न च तारा सहस्रश, मतलब आसमान में एक ही चांद काफी है। हाँ, हजार तारा का जरूरत नहीं है। हजारों संख्या में, लाखों संख्या में तारा अगर हो तो वो कुछ भी मतलब उजाला नहीं दे सकता है हमें, रोशनी नहीं, लेकिन एक चंद्र काफी है। तो वैसे भक्त मतलब सब आ जाएंगे ऐसा नहीं, ये लोग आएंगे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हम बैठ जाएंगे कि लोग तो नहीं आएंगे तो हम बैठ जाए, नहीं, हमें प्रयास करना होगा कि कितना और ये है जीवे दया, कितना और लोग भक्ति में आए, हमें प्रयास तो करना है। और हमें मानना चाहिए कि नहीं हम सबको बनाएंगे, भक्ति में लाएंगे, लेकिन ये भी वास्तव है कि सब नहीं आएंगे, बहुत लोग आएंगे फिर जाएंगे भी, हाँ, चला जाएंगे, क्योंकि माया हमेशा उसका चाल चलाते रहेगी कि कैसे इन लोगों को फिर से इस इस्कॉन वालों के चंगुल से मेरे पास लेकर आया जाए, है ना। माया देवी का हमेशा भी हमारा प्रयास रहता है, एक के बाद एक कोर्स करो, ये करो, वो करो, मतलब लोगों को बुलाओ अलग अलग। माया देवी का भी अलग अलग कार्यक्रम चलता रहता है, हमारा भी जैसे अलग अलग ये कोर्स करा, उसके बाद ये बुलाओ, उसके बाद ये है, उसके बाद वो है, मतलब अलग अलग तरीके से लोगों को बुलाते हैं, हम भक्ति में लाते हैं, अलग अलग स्टेप है। माया देवी का भी स्टेप है, कैसे उसको भक्ति से छुटवा के उधर लेके जाए। फोन, मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टीवी है, उसके बाद ये आया वो आया, धीरे धीरे मतलब करके एक भक्त को भी कैसे लेके जाना चाहिए। माया देवी भी तो भगवान के भक्त हैं, उनको तो खुश होना चाहिए। नहीं, उनको ये सेवा दिया गया, कि जैसे एग्जाम में, परीक्षा में टीचर है, शिक्षक, टीचर आपको मतलब टीचर का शत्रु है आपका, शिक्षक शत्रु नहीं है ना, लेकिन क्या करते हैं वो एग्जाम को कठिन परीक्षा में रख के बाद सवाल देंगे, बोले ये टीचर ये क्या मतलब इतना खराब क्यों है, मतलब इतना एग्जाम मतलब इतना सवाल पूछते हैं, एक के बाद ये लिखो वो इतना लिखे, दे दो ना सर्टिफिकेट दे दो, ये मतलब रिजल्ट दे दो, ऐसे ही हमें पास करा दो। नहीं, हमारे अच्छाई के लिए देते। तो माया देवी को भी ऐसा सेवा दिया गया कि भैया तुम इनको मतलब इनको जो लोग लायक नहीं है, योग्य नहीं है, उनको कली में ही, इस जगत में ही बंद के रखो। ये लोग आए इस जगत में, इनको बंद के ही रखो इस जगत में। जो मेरा शरण लेता है, भगवान का शरण लेता है पूरी तरह से, हाँ, उसको टेस्ट करो, परीक्षा करो, परीक्षा होना चाहिए ना, परीक्षा करते हुए जब पास होगा तब जाके, हाँ, एक बार जाके उसके बाद माया छोड़ देगा, कृष्ण ही छोड़ा देंगे। देवी है शम पुनमयी मोह माया दुरत्यया मामेव प्रपत्यन्ते माया मेताम तरन्ति, कि जो भगवान के शरण लेगा तब जाके माया उसको छोड़ेगा, वरना नहीं। तो इसलिए वो जरूरी बात है कि हम भगवान का शरण ले, माया कितना भी चेक करे, टेस्ट करे, भगवान का शरण ले, ठीक है। तो कल चर्चा कर रहे थे हम इस्कॉन गुरु के बारे में, श्रील प्रभुपाद के बारे में, मतलब ये है तो आप मतलब जैसे बोलो 4 संप्रदाय है, गौड़ीय मठ है, जहाँ कहीं पे भी कोई जाए दीक्षा ले, कोई हमारा आपत्ति नहीं है, उनका रुचि है, उनका इच्छा है कहाँ से दीक्षा लेंगे, कहाँ पे जुड़ेंगे। कम से कम अगर 4 वैष्णव संप्रदाय में भी जुड़ जाए तो कम से कम वो अच्छा है, या गौड़ीय मठ है वो अच्छा है। लेकिन ये बात तो हम कहेंगे दावा के साथ कि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के माध्यम से जो कृपा आया, प्रभुपाद का शक्ति, वो और कहीं पे नहीं। प्रभुपाद ने जो करके दिखाया पूरा विश्वभर, महाप्रभु के सेनापति भक्त, उसके बारे में आपके ये किताब में है। महाप्रभु बोले कि मोर सेनापति भक्त, पूरा विश्वभर महाप्रभु का जो वाणी, पृथ्वी तो नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई हुए मोर नाम, महाप्रभु के वाणी ये कौन फैला है पूरा विश्वभर। प्रभुपाद नाते तो क्या होता, मतलब पूरा विश्वभर ये जो भक्ति हो रहा है, प्रचार हो रहा है, हम भी ऐसे ही है। वरना क्या होता है, एक मठ मंदिर में जाइए, मंदिर क्या है, कुछ एक छोटा हो रहा या फिर प्राचीन मंदिर है, जाके 3-4 लोग बैठे, कुछ जो मतलब एकदम रिटायर्ड है, एकदम बूढ़े है, एकदम ये हो गया, हाँ, उनका या कोई बूढ़े भी जिनका सहारा नहीं है, कुछ महिलाएं मिलेंगे या कुछ पुरुष मिलेंगे एकदम बूढ़े, जिनका मतलब एकदम बूढ़ा हो गया, उनका परिवार वाले भी रख नहीं रहे हैं उनको, हाँ। तो लोग ऐसे भी होता है, ओल्ड एज होम, अभी तो ओल्ड एज होम बना, लेकिन पहले ऐसा भी होता था, लोग मतलब वो कोई ऐसे मंदिर में चला जाओ, मठ मंदिर में, धाम में चला जाओ, ऐसे मंदिर मतलब ऐसे,
लेकिन प्रभुपाद बोले नहीं, आवर टेम्पल शुड बी एजुकेशनल सेंटर, शिक्षा दिया जाएगा यहाँ पे। नव युवा सब लोग आते, युवा यंग एज में आते सब। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के माध्यम से जो कृपा आया है यहाँ पे वो विशेष है। प्रभुपाद ने जैसे प्रचार किया इस युग, इस कलयुग में, इस युग के स्थान काल पात्रों के अनुसार जैसे प्रभुपाद ने शिक्षा को हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो और कहीं पे नहीं मिलेगा। और जो सुविधा दिया गया एकदम हरिनाम संकीर्तन के द्वारा महाप्रभु के, पहले तो महाप्रभु की कृपा विशेष कृपा है और कहीं पे नहीं है। मतलब इस महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के द्वारा गोलोक वृंदावन का द्वार खुल गया। वो भी आपको जब शास्त्र पढ़ेंगे, विचार करेंगे, अलग अलग भगवान का जो धाम भी, लोग भी है, रस से अलग अलग, शांत दास्य सख्य, तो दास्य रस में भक्ति करेंगे तो आप वैकुंठ में जाएंगे। तो अलग अलग संप्रदाय में लोग वैकुंठ है कि वैकुंठ जाएंगे, ठीक है, या अयोध्या या ऐसे जाएंगे, ठीक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी जो होंगे, मतलब महाप्रभु के अनुसार भक्ति करेंगे, महाप्रभु एकदम गोलोक का रास्ता खुल के दे दिया हमारे लिए। तो ये तो विशेष है पहले, सबसे पहले। और चैतन्य महाप्रभु के भी सही भक्त से फॉलो करना है तो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद किए। तो इसलिए अगर इस्कॉन में, तो अगर सवाल ऐसे है कि सिर्फ इस्कॉन में ही क्यों आपको दीक्षा लेना है, इस्कॉन से ही क्यों शिक्षा लेना है, तो ये है कि इस्कॉन में ये विशेषता समझना पड़ेगा अपने आप को। इस्कॉन ना होता तो हम मतलब कहां से और क्या हो रहा है, देखिए कोने कोने में कोई लोग बैठ के अपने आप कुछ कर रहे, ठीक है, ठीक है, वो कर रहे, उनका भजन कर रहे, ये है। लेकिन ये जो प्रचार धारा, प्रचार के जो महाप्रभु खुद बोले चैतन्य चरितामृत में, सबको बोले आइए प्रचार कीजिए, प्रचार करो, मुझे मदद करो। तो महाप्रभु के जो आदेश, उनके जो वाणी को पूरा किए श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन के द्वारा, इसलिए इस्कॉन में ये शक्ति है, ये कृपा है, प्रभुपाद देखेंगे इस परंपरा में। आजकल बहुत कुछ चमत्कार होता है, बहुत कुछ हो रहा है ना, ये हो रहा है, वो रहा है, ठीक है। चमत्कार, चमत्कार क्या है? बोला कुछ चमत्कार दिखा दो मुझे, ये कर दो, वो कर, चमत्कार ही कर दो। चमत्कार क्या है? नहीं, मतलब कभी लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाए मेरे साथ, तब जाके कुछ भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। लेकिन वो भी कनिष्ठ स्तर का स्थिति है। तो फिर मतलब हम चमत्कार देख, यही चमत्कार है, हम इस जगत में है, भगवान हमें, हम हर रोज उठते हैं, नींद से जगते हैं, देखते हैं, खा पाते हैं, सो पाते हैं, पी पाते हैं, चल पाते हैं, ये जो जगत है यही चमत्कार है, भगवान ने बनाया चमत्कार है। सोचिए मैं एक आदमी हूं, यहाँ पे मैं सर हिला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, गा रहा हूँ, मतलब हाथ पे, सॉरी मैं इसको साइलेंट करना भूल गया, तो साइलेंट कर दीजिए कृपया। तो यही चमत्कार है। जैसे मान लीजिए मैं एक आदमी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं चल रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं। अभी अगर मैं मर जाता हूं अचानक, किसी और का शूट करता है, तो क्या होगा? मैं ऐसे रहूंगा, एक ही मेरा शरीर रहेगा, है ना। तो ऐसा क्या है, आत्मा दिखता भी नहीं, लेकिन आत्मा का शरीर से चला जाता है, यही शरीर है, लेकिन ऐसे, मतलब सोचिए कैसे आत्मा का जो अस्तित्व है कितना आश्चर्य है। इसलिए गीता का दूसरा अध्याय भगवान बोलते हैं 28 नंबर श्लोक में, आश्चर्य पश्यति कश्चित् एनम, आश्चर्य है आत्मा, अमेजिंग। कैसे आत्मा हमारे शरीर में है, तो आत्मा है तो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा हमारे भगवान हमारे साथ है, तो यही आश्चर्य है ना। प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद अमेरिका में जब थे जा रहे तो गाड़ी में जा रहे तो ड्राइवर पूछ रहा था क्या आप अमेरिका इंडिया से आए ना स्वामी जी? बोले हाँ। तो इंडियन स्वादुर लोग तो बहुत चमत्कार दिखाते हैं, तो आप भी कुछ चमत्कार दिखाइए। तो प्रभुपाद बोले मैं सिर्फ 40 रुपया लेके आया था तुम्हारे देश में है, और अभी 1 साल के अंदर लाखों करोड़ों की ज्यादा संपत्ति है, तो कैसे भी चमत्कार देखना चाहते हो? जीरो इन्वेस्टमेंट, वो 40 रुपया, वो भी प्रभुपाद के पुत्र जो है
वो बोले थे कि वो भी 40 रुपये देखे गए थे उनको, वो भी लेके नहीं लेके गए थे। वो बताया जो मिले थे वही देखे गए थे उनको। तो कुछ नहीं था प्रभुपाद के पास, जीरो से कैसे हीरो, प्रभुपाद सुपर हीरो क्या किए? तो बोले हाँ यही चमत्कार है। और एक नहीं, वो ये तो एक रिपोर्टर पूछा था, दूसरा वो ड्राइवर पूछा था प्रभुपाद को जो बोले कि कुछ अलौकिक कुछ दिखाइए, कुछ ऐसे मतलब क्या शक्ति है आपका, अलौकिक शक्ति, मतलब आप इंडिया से साधु आए हैं। तो प्रभुपाद बोले कि अगर तुम मुझे एक रूम में बंद कर, मतलब एक रूम के अंदर रखोगे और जहां बहुत सारे नग्न स्त्री है, तब भी मैं विचलित नहीं होऊंगा, मेरा मन नहीं विचलित होगा। तो ड्राइवर तो सोचा, बोला हाँ ये चमत्कार है, ये अलौकिक है। गोली मारने से आत्मा कैसे निकलती? मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो आपको मारे गोली? गोली मारने आत्मा नहीं निकलता है। तो गुरुपद आश्रय, अच्छा क्या क्या प्रश्न है थोड़ा सुन लेते आप सबका, क्या क्या प्रश्न है? प्रश्न नहीं है किसी के? अच्छा ये तो है ही, लिखा हुआ है क्राइटेरिया तो है। अच्छा और क्या 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 समझ में नहीं आया? हाँ हम लोग में क्या योग्यता हो कि हम उत्तम मध्यम और कनिष्ठ गुरु में डिफरेंशिएट कर सकें? अच्छा और क्या? प्रभु पादाश्रय और गुरु पदाश्रय, इसमें क्या संबंध? ओके वेरी गुड। प्रभुपद आश्रय गुरुपद आश्रय में क्या संबंध है? और क्या प्रश्न? हाँ प्रभु। अल्पा के होकर हम स्वयं गुरु कैसे कर सकते हैं? कुछ बोलते हम श्रेष्ठ है। कौन? हम तो नर्सरी के बच्चे का समान है ना, हमारा नॉलेज बदलना नहीं है, हम अपने श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव स्वयं कैसे कर सकते हैं? अच्छा वेरी गुड। और व्यास पूजा व्यासासन का महत्व क्या है? और गोष्ठी, इष्ट गोष्ठी, गोष्ठी मतलब ग्रुप, सब मिलकर ये गोष्ठी है। और एक चीज और है प्रभु जी, जैसे जितने भी सीनियर भक्त आए वो प्रभुपाद के आश्रय में ही आए, तो बाद में उन्होंने विरोध क्यों करना शुरू कर दिया और उनके अगेंस्ट क्यों जाना शुरू? कौन सीनियर भक्त? जैसे बॉन और क्या? नहीं वो तो प्रभुपाद गुरु भाई थे, मतलब उनको वो प्रभुपाद के शिष्य नहीं थे, प्रभुपाद के गुरुदेव का शिष्य है। ये लोग क्यों अलग? सबका होता है ना, विरोध होता है, आपस में होता ही है? लोग कलयुग में है आपस में, मतलब ये मुझे इनको ये पसंद नहीं, उनको ये पसंद नहीं, ऐसे ऐसे ही होता है। प्रभुपाद को पसंद नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो पसंद नहीं करेंगे, मतलब भौतिक दृष्टि से देखे बोला रहे, क्योंकि देखेंगे अरे ये क्या देखे के है, नहीं हमारे गुरु भाई इतना बड़ा बन गए, ईर्ष्या तो होता है ना, इतना बड़ा पूरा विश्व भर ये कर दिए, स्कूल बना दिए, ये कर दिए। ये प्रभुपाद गृहस्थ थे, प्रभुपाद पहले से गृहस्थ थे, उतना ये नहीं थे उनको ये व्यापार में थे, लेकिन बाद में प्रभुपाद आए, संन्यास लिए और प्रभुपाद किए, इतना कुछ किए। और भी ये भी है कि वन महाराज ये वो भी है, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनका कुछ शिष्यों को विदेश में भेजा था प्रचार करने के लिए उनका समय, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए। उनमें से वन महाराज भी एक थे, राजन भेजे थे, वो भी एक थे। तो वो लोग गए, कर नहीं पाया, प्रभुपाद अकेला गए बूढ़े उम्र में और जाके इतना कुछ करके दिखाए। हाँ हाँ प्रभुपाद को उनके एक शिष्य जाके बोले कि प्रभुपाद मैं आपका हमेशा जन्म जन्मन से आपका चरण कमल में दास दसानत होकर रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद बोले तुम क्यों जन्म जन्म, मतलब मुझे फिर से लाना चाहते हो इस जगत में? अभी सब कुछ लिपटा के चलो भगवान का धाम में।
तो हाँ बोला जाता है कि गुरुदेव आते, ऐसा नहीं कि गुरुदेव को फिर से ऐसे पुनर्जन्म ऐसे, लेकिन जो गुरु तत्व जो एक ही है, गुरु तत्व एक ही होता है, पृथक नहीं है। यहाँ लिखा है सामाजिक धारणाओं पर गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए। हाँ तो सारे महाराज तो कौन से ही आए, तो फिर क्यों उसमें चूज करने का क्यों दिया गया? हाँ अच्छा है कि सामाजिक मतलब इस्कॉन में तो सब कुछ सब शुद्ध गुरु है, कैसे, ठीक है आज चर्चा करेंगे। How to establish personal connection with Prabhupada, और एक जगह ये बताया गया है कि we can take the association of our spiritual master through 6 processes. ये 6 processes क्या है? कहाँ पे है ये 6 प्रोसेसेस? पेज नंबर 37 इंग्लिश वाला 37 6 प्रोसेसेस किसके बारे में बोल रहे? selection of कहाँ पे है? पेज 37 37 ऊपर या नीचे, कौन सा पैराग्राफ में? हाँ कौन सा पैराग्राफ में? डिसाइपल शुड क्या? ओके हाँ तो ददाति प्रतिगृह्णाति ये बोल रहे ना 6 प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखा ना, तो ये ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजयते चैव षड्विध प्रतिलक्षणम, उपदेशामृत के 4 नंबर श्लोक। यही तो ददाति प्रतिगृह्णाति। उपदेशामृत तो पढ़ा आपने? उपदेशामृत तो सबको पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। उस दिन बता रहा था मैं, ददाति मतलब दान देना किसी को, प्रतिगृह्णाति मतलब दूसरा कोई कुछ दे तो उसको स्वीकार करना, गुह्यम अख्याति मतलब कुछ मतलब सवाल पूछना जाके, गुह्यम गोपन कुछ बात, मतलब ऐसा नहीं कि परिवार या पे मतलब कुछ पैसा या सोने के बारे में नहीं, गुह्यम मतलब कॉन्फिडेंशियल, जैसे अध्यात्म ज्ञान भक्ति के बारे में पूछना, सवाल पूछना, ये गुह्य सवाल है। और अगर कोई दूसरा किसी आपको सवाल पूछते तो उसको उत्तर देना। हम सीनियर भक्त के पास जाके सवाल पूछते हैं ये क्या है वो क्या है, और जब जूनियर कोई नया कोई आते हमें पूछते तो हम उसको उत्तर देते हैं। आपस में भी हम एक दूसरे को साथ शेयर करते हैं। और भुंक्ते भुजयते चैव, बाकी भक्तों को प्रसाद खिलाना है ना, और दूसरा कोई भक्त प्रसाद खिलाए तो उसको स्वीकार करना लेना। तो ये 6 ये 6 है। Such a person is to be recognized as an Uttamadhikari and his association should be immediately accepted according to the 6 processes. तो सीनियर स्पिरिचुअल मास्टर है, उनके साथ भी हाँ वो की सेवा करते हैं हम, उनको भी हम दक्षिणा देते हैं, उनका सेवा करते हैं, प्रसाद उनके लिए तैयार करते हैं, उनका सवाल पूछते जाके, और अगर प्रसाद देंगे हम स्वीकार करते हैं। ओके हाँ जैसे यहाँ पे गुरु और शिष्य में शिष्य का दासत्व भाव रहता है, लेकिन जब वही गुरु शिष्य स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलेंगे तो उनमें क्या भाव है? उधर जाके पता चलेगा कि इनका क्या स्वरूप है। हाँ यहाँ बार बार लिखा है कि आध्यात्मिक गुरु को भगवान के समान आदर सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के गोपनीय सेवक है। लेकिन स्कॉन और अदर ग्रुप का तो यही अंतर है कि यहाँ गुरु भगवान अपने आप को नहीं मानते, यहाँ और दूसरी जगह जो भी गुरु अपने आप को भगवान बना लेते। हाँ तो ये सवाल मुझे तो कल तो हम पहला दिन चर्चा कर रहे थे ना कि भगवान के समान मानना मतलब भगवान के जैसे सम्मान करना, और भगवान है ये एक नहीं है, प्रतिनिधि के रूप में। जैसे प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आए तो प्रधानमंत्री के समान ही सम्मान देंगे उनको, ठीक है ना, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री है? नहीं। तो भगवान बोले आचार्यम माम विजानिया नावमन्येत करहि चित, आचार्य जो गुरु को मेरे जैसे मानो, मेरे समान मानो, मतलब क्या है, भगवान जैसे उनको सम्मान करेंगे, भगवान जैसे सम्मान करेंगे उनको, लेकिन वो भगवान है ऐसा नहीं बोलेंगे हम।
राजदूत का भी कोई एग्जाम्पल इसमें, राजदूत जो पहले के टाइम में जाते थे, राजा के दूत। हाँ, दूत भी है, वो भी है। ठीक है, तो गुरुपद आश्रय और प्रभुपाद आश्रय, तो पहले तो ये है इस्कॉन में आके हमें सबसे पहले किनके आश्रय? प्रभुपाद। कुछ नया भक्त आया हो, किसका आश्रय रहेंगे? प्रभुपाद के आश्रय। तो पहले प्रभुपाद के आश्रय मतलब क्या है कि प्रभुपाद के चरण में पुष्प दिया और हमने ये स्वीकार किया कि हम प्रभुपाद के शिक्षा को फॉलो करेंगे पूरा जीवन। और हमारा आश्रय कौन है? आध्यात्मिक आश्रय प्रभुपाद। उसके बाद जाते धीरे धीरे जब एक गुरु सिलेक्ट करते हैं तब जाके गुरुपद आश्रय होता है, और प्रभुपाद शिक्षा गुरु आश्रय होता है, प्रभुपाद का आश्रय होते हैं, और जो जिनसे शिक्षा लेते हैं हम शिक्षा गुरु बनते हैं, शिक्षा गुरु आश्रय होता है। हालांकि शिक्षा गुरु एक बहुत बड़ा एक शब्द है, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है, बहुत शिक्षा गुरु हो सकते हैं, और हम जिनसे शिक्षा लेते हैं उनको हम शिक्षा गुरु मान भी सकते हैं। चलो, प्रभुपाद आश्रय, दीक्षा गुरु आश्रय, शिक्षा गुरु आश्रय। Srila Prabhupada is the preeminent शिक्षा गुरु for all members of ISKCON। सबके शिक्षा गुरु है प्रभुपाद। तो इसलिए अलग अलग माध्यम, दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, प्रभुपाद है, मतलब कैसे इतना कुछ ये दिया गया, हमें तरीका दिया गया ताकि हम भक्ति में और आगे बढ़े। इंस्ट्रक्ट न्यू मेंबर्स टू टेक शेल्टर ऑफ प्रभुपाद। जब आप सब भी प्रचार करेंगे, किसी को लाएंगे भक्ति में, सबके पहले उनको ये निर्देश दे कि भाई आप प्रभुपाद का आश्रय लो। हर रोज प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़े, प्रभुपाद के बारे में सुने, उनके प्रवचन सुने। उसके बाद गुरु का चयन, तो गुरु का क्या क्या, सदगुरु का क्या क्या लक्षण होना चाहिए? हाँ, परंपरा से होना चाहिए। और भगवान का जो मैसेज है उसको बिना तोड़े मरोड़े एज इट इज देना चाहिए, एज इट इज देना चाहिए, यथारूप देना चाहिए। शास्त्रों से बोलेंगे सब कुछ, और जो बोले वो प्रैक्टिस भी करते हैं, जो बोले प्रैक्टिस में करेंगे। और कुछ श्लोक याद है इसके बारे में? सदगुरु का क्या क्या लक्षण या क्या क्या गुण होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस? देखिए आपका किताब में ये वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपुस्त वेगम, ये भी उपदेशामृत का श्लोक है। ये षड्वर्ग को वश लाना चाहिए। कृष्ण तो मूल जो है कहा गया किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नॉय जय कृष्ण तत्ववेत्ता शेई गुरु हो। ये देखिए आपका हिंदी का हैंड बुक में 40 नंबर में जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हो। तो जो कृष्ण तत्व मतलब कृष्ण को जानते हैं वो है गुरु, है ना। तो क्या गुरु, और भी बात ये है जिससे सवाल अगर ऐसे आए तो कि गुरु को नित्य सिद्ध, मतलब गुरु बनने के लिए नित्य सिद्ध होना जरूरी है? हाँ, क्या गुरु होने के लिए नित्य सिद्ध होना जरूरी है? नहीं। कल क्या चर्चा किए थे हम? नहीं, कोई साधन सिद्ध भी या फिर साधक जो परंपरा का फॉलो करते हैं वो भी गुरु बन सकते हैं, है ना। क्या गुरु बनने के लिए सन्यासी बनना जरूरी है? क्या गृहस्थ भक्त गुरु बन सकते हैं? तो ISKCON में ऑलरेडी बहुत सारे गृहस्थ गुरु है जो गृहस्थ आश्रम में है और गुरु भी है, शिक्षा भी दे रहे हैं। प्रभुपाद के शिष्य है, और भी बहुत सारे भक्त है जो गृहस्थ आश्रम में दीक्षा दे रहे हैं। One should not हाँ, ये नियम है कि अपने आप को देखना चाहिए, लेकिन क्या है वो भी है, एक भक्त कभी भी अपने आप को उत्तम अधिकारी नहीं समझेगा, तो इसलिए शिष्यों को देखना चाहिए। मतलब कोई एक भक्त अपने आप नहीं सोचे, जो सचमुच उत्तम अधिकारी वो कभी नहीं सोचेंगे कि मैं उत्तम अधिकारी बन गया, और हमेशा अपने आप को सोचेंगे नहीं मैं तो बन नहीं पाया उत्तम अधिकारी, ये भक्त का विचार है। तो इसलिए कभी नहीं बोले मैं तो उत्तम अधिकारी बना, चलो आप दीक्षा लो, मेरे से कौन कौन लेना चाहते हैं दीक्षा, ऐसा नहीं। तो जो शिष्य है उनको देखना पड़ेगा। तो अब ये प्रश्न आया कि हम तो नीचा है, हम तो कनिष्ठ है
और वो हमसे श्रेष्ठ है, तो कैसे हम श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन कर सकते? प्रभु जी जो सवाल पूछ रहे थे, है ना? अच्छा सवाल है। लेकिन इस बात में बोला क्या नहीं, हमें पहले तो ऐसे हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी चुनने का ट्राई करें, मतलब सिर्फ हमारा खुद का प्रयास से नहीं होगा, तो इसके ऊपर अलग बहुत चीज डिपेंड करता है। पहला बात ये डिपेंड करता है कि मैं भक्ति में सचमुच कितना एकांतिक रूप में चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं। अगर मुझे सस्ता गुरु, मुझे अगर ऐसे चाहिए कि ऐसा अगर गुरु हो जिसका ज्यादा नियम ना हो, मतलब ऐसा गुरु चाहिए, गुरु जो इतना नियम नहीं, अरे वो गुरु बहुत कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर ये लोग इस्कॉन वाले बहुत स्ट्रिक्ट, रोकते टोकते हैं, बहुत नियम है उनका, ये का है वो है, तो भी ठीक है, बहुत सारा बाकी लोग उधर जाइए, दीक्षा ले लीजिए, भगवान भी हमारे पास वैसे गुरु भेजेंगे। या फिर हमारे मन में ऐसे भावना हो, नहीं मतलब उतना कठिन ये नहीं होना चाहिए, नियम नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे भावना वैसे भगवान वैसे ही देंगे। हम अगर ऐसे नहीं तैयार है, नहीं हम सर्वोच्च सिद्धांत जो है आदर्श वो पालन करेंगे अपना जीवन में, गुरु जो भी बोले, कितना भी कठिन हो अपने लिए, कितना कठिनाई हो, लेकिन गुरु का आदेश पालन करूंगा और जो करना चाहिए शास्त्र के अनुसार जो सही है वो पालन करेंगे, तो भगवान जाके हमारे पास वैसे प्रामाणिक गुरु भेजेंगे। लेकिन हमारे मन में नहीं, ठीक है भक्ति करेंगे लेकिन उतना भी कठोर, उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए, थोड़ा स्वाधीनता होना चाहिए, थोड़ा स्वतंत्रता होना चाहिए, तो भगवान भी ऐसे करके ये करेंगे। तो पहले तो भगवान देखेंगे हमारा हृदय का भाव कैसे है, और दूसरा प्रार्थना करना चाहिए भगवान के पास के, भगवान आप मुझे आपका एक शुद्ध भक्त प्रामाणिक गुरु का संधान दो, उत्तम अधिकारी, उत्तम कुछ गुरु, कोई गुरु का पास लेके चलो, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझे प्रामाणिक गुरु दीजिए, गुरु का संधान दीजिए। तो भगवान ही हमें गाइड करें, चैत्य गुरु है हृदय में भगवान, तो गाइड करेंगे, लेके जाएंगे। ऐसे भक्त का पहले तो सिर्फ गुरु ही नहीं, गुरु तो बाद में आएंगे, गुरु चयन करना तो बाद में, पहले हम भक्ति में आते हैं। साधु संघ चाहिए सबसे पहले, साधु संघ के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हर रोज प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे भगवान, हे महाप्रभु, मुझे साधु संघ चाहिए। साधु संघ मतलब कैसा साधु संघ चाहिए? ऐसा नहीं कि साधु 4-5 भक्त मिलके एक साथ बैठ के IPL का मैच देखेंगे, ऐसे साधु संघ चाहिए? देखो 4-5 भक्त है, वो धोती कुर्ते में डिवोटीज बैठे हैं, चलो हम भी इधर बैठते हैं, साधु संघ, हाँ बहुत बढ़िया, जाके क्या देखा, IPL का मैच चल रहा है, वो फोन में देख रहे हैं, हाँ क्या कितना रन बनाया, ये विराट कोहली ने इतना, धोनी ने इतना, तो साधु संघ है ये? वो लोग साधु का वेश में है, लेकिन अभी ये साधु संघ नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमें आपका उत्तम साधु का संग दीजिए, उत्तम भक्त का संग दीजिए। साधु तो बहुत तरह तरह का अलग अलग स्तर भी है, तो ऐसे साधु का संग प्राप्त करना जो सचमुच साधु हो, सही रूप में साधु हो, वो बहुत दुर्लभ है। शैले शैले नमानिक्यम चंदनम न वने वने साधु नैव सर्वत्रम, शैले शैले नमानिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधु नैव सर्वत्रम चंदनम न वने वने, के बहुत सारे पत्थर होता है, लेकिन माणिक्य मणि, मोती जो होता है, मणि होता है, वो हर जगह नहीं होता है, हर पत्थर मणि नहीं होता है। वैसे ही हाथी तो बहुत है, लेकिन हर हाथी के सर पे मोती नहीं होता है, गिने चुने। वैसे वन तो बहुत होता है, लेकिन हर वन में चंदन नहीं मिलता। वैसे ही लोग बहुत है, लेकिन साधु मिलना बहुत कठिन है। तो इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें वैसे उन्नत, उत्तम, शुद्ध, सचमुच जो साधु है उनका संग दीजिए। उनका संग में जाएंगे, उनका संग से भक्ति में हम मतलब तेजी से बढ़ पाएंगे आगे। वही एकमात्र सूत्र है, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र रिकॉर्ड, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। थोड़ा सा भी साधु संग हो जाए सर्वसिद्धि। कथाम प्रसंग विजय संग, साधु संग में कृष्ण कथा। तो पहले साधु संग के लिए प्रार्थना करना चाहिए हमें, कैसे साधु हो। तो ऐसा अगर साधु के पास आएंगे तो धीरे धीरे भगवान, तो उनमें से तो साधु संग करेंगे तो तब तक गुरु का भी संग होगा, गुरु मिलेंगे हमें। तो साधु संग में आएंगे, पहले हमें सीखना चाहिए। साधु संग में आके शास्त्र है सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे, तो वहां से गुरु का चरित्र के बारे में
पता चलेगा गुरु का गुण क्या है, होना चाहिए, क्या चरित्र होना चाहिए, ये सब पता चलेगा हमें। तो एक्चुअली वैदिक समय में क्या था, पहले जैसे मैं उस दिन बताया कि ऐसे बड़ा इस्कॉन नहीं था, मतलब ऐसे गांव में अलग अलग होके ऐसे कुछ कनेक्टेड यूनिफाइड यूनिटी ऐसे एक करके बड़ा संगठन ऐसे नहीं था। अलग अलग जगह में प्रचार हो रहा था और लोग दीक्षा दे रहे थे, भजन कर रहे, दीक्षा ले रहे थे। तो मान लीजिए इस इलाका में कोई एक साधु, कोई भक्त है, एक साधु है, उनके पास जाके मैं बैठता हूँ, उनसे सुनता हूँ हरि कथा और मैं शास्त्र पढ़ता हूँ। तो इसलिए मुझे भी पढ़ना चाहिए ना शास्त्र। मैं कैसे पहचान, गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्त क्रिया ऐक्य, 3 चीज है नरोत्तम दास ठाकुर बोले। क्या क्या है? गुरु साधु और शास्त्र, तीनों चाहिए हमें। सिर्फ केवल गुरु हो जो होंगे तो नहीं चलेगा, और सिर्फ शास्त्र है तो नहीं चलेगा, और सिर्फ साधु है तो भी नहीं चलेगा। गुरु भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, साधु भी चाहिए, और इन तीनों में शास्त्र ही केंद्र है। शास्त्र ही केंद्र, क्योंकि शास्त्र के माध्यम से ही पता चलता है कौन असली गुरु है और कौन असली साधु है। शास्त्र से ही पता चलता है। तो शास्त्र जब पढ़ेंगे, आप गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, तो इसलिए सबसे पहले शास्त्र पढ़ना है। गुरु अभी मत चुनिए, गुरु चयन बाद में होगा। पहले शास्त्र पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, तब पता चलेगा कि साधु कैसे होना चाहिए, गुरु कैसे होना चाहिए, सबको ये सब बात तब पता चलेगा। तब आपको कोई ठग नहीं सकता, मतलब कुछ दिखावा कर लिया आप, हाँ ठग सकता है ना हमें कुछ भी। लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, समझेंगे गुरु कैसे होना चाहिए, साधु कैसे होना चाहिए, तो भगवान भी, और भगवान के प्रति एकांतिक रूप से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमें बुद्धि भी देंगे। तदा में बुद्धि योगम, तब बुद्धि भी देंगे, समझाएंगे कैसे हमें साधु चुनना है, कौन सा साधु है, कौन सा साधु नहीं है, किनका संग करना है। तो वैसे जाके गुरु का भी संग होगा, वैसे प्रामाणिक शुद्ध भक्त का संग होगा, तो उनसे दीक्षा ले सकते हैं। तो एक्चुअली पहले ये सिस्टम ऐसा ही था कि इतना बड़ा संगठन नहीं था, इतना मतलब लोग अलग तरह की जगह से होते थे। तो क्या कहा गया, कम से कम 1 साल पहले ऐसा होता था, मतलब कोई मैं साधु के पास गया, उनसे शिक्षा लिया, मतलब उनसे सुना हरि शास्त्र का कथा, उनका सेवा किया, उनसे सुना। तो सुनते सुनते जब सीखते सीखते जब मैं ये मतलब कॉन्फिडेंट हो गया या निश्चित हो गया, नहीं ये मेरा गुरु बन सकता, मतलब ये एक अच्छा भक्त है, सद्भक्त है, शुद्ध भक्त है, और इनसे मैं दीक्षा ले सकता हूँ, ये मुझे भक्ति में और आगे लेके जा सकते। तो तब जाके उनसे ही दीक्षा लेते, वही शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु बनते थे, है ना। तो उनके साथ रहते थे, 1 साल 2 साल रहते थे, उनका सेवा करते, उनसे सीखते थे, तो एक संबंध होता था। शिष्य भी जानते थे गुरु को, वो भी देखते थे वो गुरु का कैसे आचरण है, कैसे करते, कैसे। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने सवाल पूछा, स्थित प्रज्ञ का भाषा, कि हे कृष्ण बताइए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते, है ना, बहुत जरूरी है। हालांकि भक्ति हृदय का बात है, लेकिन बाहर की रूप से भी कौन कैसे चलता है, बोलते हैं, सबको ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आदर्श रूप से ऐसा उचित है कि कम से कम 1 साल वो भक्त उनके जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं उस गुरु के साथ रहे, उनको देखे, उनको विचार करे, तो शिष्य भी देख पाएगा गुरु को, परीक्षा कर पाएगा, और गुरु भी शिष्य का परीक्षा ले पाएंगे कि हाँ ये मेरा शिष्य बन सकता है या नहीं, या इसके पास शरणागति, मतलब ये सचमुच शिष्य बनना चाहता है या लूटना चाहते हैं। कभी कभी है गुरु भोगी भी आता है, गुरु कुछ शिष्य आते हैं गुरु भोगी, गुरु को दिखा के या फिर गुरु को ही लूटना चाहते हैं, ऐसा भी है। देखते हाँ ये गुरु के बाद बहुत सारे मतलब दक्षिणा देते लोग, या फिर धन है, या फिर मैं ये चाहता हूँ, बहुत कारण से भी लोग आते हैं, क्या क्या कारण से आते लेते हैं। तो एक्चुअली हम इस टॉपिक में जब हमारा होता है कोर्स होता है, जनरली हम जनरली ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और कम संख्या में जब होता है तो हम नाटक करते हैं, यहाँ पे ड्रामा करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, जहाँ पे कि कैसे कैसे गुरु चयन करना चाहिए, या और कैसे हमारे समाज में कैसे लोग गलत तरीके से गुरु चयन करते हैं। तो 2 टीम आते, एक टीम दिखाते कैसे गलत तरीके से लोग गुरु चयन करते हैं, और एक टीम दिखाते
कि कैसे सही तरीके से गुरु चयन करना चाहिए। आप लोग भी चाहे तो कर सकते, कल कर सकते, आज तैयारी कर सकते हैं। आप जो जो करना चाहते, कौन कौन करना चाहते हैं नाटक? 1 2 ड्रामा करना चाहते हैं, कौन नाटक नहीं करना चाहते? मजा नहीं आता आपको नाटक में तो करना चाहते तो आप आपस में टीम बना के कीजिए, तैयारी कीजिए, कल कर सकते है ना। कल यहाँ पे नाटक होगा, क्या होगा कि गुरु चयन कैसे करना चाहिए, मतलब हमारे समाज में क्या क्या गलत तरीका से लोग गुरु चयन करते हैं, या क्या क्या गलत भाव होता है, उस भावना के द्वारा वश होकर, जैसे किसी ने सोचा कि भैया ये गुरु का बहुत शिष्य है तो मैं इनसे दीक्षा लूंगा तो क्या होगा, मतलब बहुत बड़ा एक परिवार का सदस्य बनूंगा, मेरा बहुत सारे गुरु भाई होंगे, बहुत गुरु बन तो बहुत लोग मुझे मदद करेंगे, है ना। अगर इनसे दीक्षा लूंगा बहुत लोगों से जुड़ पाऊंगा, और ये गुरु का तो शिष्य बहुत कम है तो इनसे दीक्षा लूंगा तो बहुत कम लोग के साथ ही रह पाऊंगा, मतलब ये नहीं है। ये भी होता है, लोग सोचते हैं ऐसे, तो ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? ये तो सब बोलने नहीं, मतलब कुछ लोग कंफ्यूज्ड है, कौन कौन बोलते सही है? ये सही है ऐसे कि भैया कि कोई इस गुरु, इन गुरु का, ये गुरु का बहुत शिष्य है इसलिए उनसे दीक्षा लिया जाए, कि ये सही है? तो कोई कोई बोल सकता है ये गुरु तो विदेशी है, इनसे दीक्षा लेंगे तो अच्छा होगा, वाह मैं विदेश भी जा सकता हूं। या फिर ये गुरु देसी है, हमारा देश का, हमारा इलाका का है, हमारा गांव का, या फिर हमारा माहौल, या हमारा इलाका देश का, या फिर हमारा राज्य का है ना। ये सही है गलत है? सही है। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे इंडियन गुरु मिले वो बात अलग है, इंटरेक्ट का बात अलग है, लेकिन बोले ना क्योंकि ये गुरु हमारा देसी है वो इसलिए उनसे लूंगा दीक्षा, मतलब है हमारा अपना है भैया। क्या है? सही है? वो इंटरेक्शन का अलग है, हो सकता है कोई विदेशी गुरु है लेकिन वो आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, वो बात अलग है कि कोई हो सकते विदेशी लेकिन यहाँ पे आपका इलाका में प्रचार कर रहे हैं आके। अगर वो सोचेगा ये देसी है इसलिए इनसे लेंगे, या फिर ये तो हमारे इलाका का है तो ये विदेशी है इनसे दीक्षा लेंगे, वो भी गलत है, और ये देसी है इनसे लेंगे वो भी गलत। ये देहात में बुद्धि में, ये शरीर के ऊपर आधार कर करके हम विचार कर रहे हैं देसी विदेशी इनसे लेंगे। पहले तो वैष्णव का जाति भेद नहीं करना चाहिए, है ना। और अगर ऐसे सोचे कि ये गुरु बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब ये गुरु बहुत, मतलब ये PhD करके, या फिर बहुत मतलब एडुकेशन है उनका, इनसे दीक्षा ले, तो वो कैसे है? सही है गलत है? कौन बोलते सही है? तो इसमें गलत क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा। अगर मैं बहुत पढ़े लिखे गुरु से लेता हूँ, बहुत वो क्वालिफाइड है इसमें, और इसमें गलत क्या है? वो ये इज मोर नॉलेजेबल, जस्ट इन द मोर नॉलेज, मतलब मैं बोला बहुत पढ़े लिखे मतलब बहुत डिग्रीज है, एजुकेशन है, इसमें गलत क्या है? ऐसे गुरु कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट इन वेरी मच बेटर वे। आप शास्त्र के बात नहीं बोल रहा हूँ मैं शास्त्र का बात नहीं बोला, मैं भौतिक ज्ञान के बारे में बोला। लेकिन प्रभु जी नॉर्मली ऐसा सोचा जाता है ना कि यदि भौतिक ज्ञान में अच्छा है तो डेफिनेटली शास्त्र को इसमें समझ सकते हैं, चांसेस ज्यादा रहता है, नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कैन बी अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। तो फिर तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बाबा जी से दीक्षा नहीं लेना चाहिए था। सरस्वती ठाकुर इतना पंडित थे और उनका गुरु तो मतलब वो सिर्फ उनका अच्छा से उनका नाम भी लिखना नहीं आता था। सरस्वती ठाकुर सोचे नहीं ये तो पढ़ा लिखा किए नहीं भैया, वो तो ऐसा कल जो बता रहे थे जय गोपाल के बारे में कहानी। जय गोपाल कौन था? वो बहुत बड़ा पंडित था, और वो क्या सोचे, दीक्षा तो ले लिया था गुरु से, लेकिन बाद में सोचा ये मेरा गुरु तो उतना पंडित नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या बोलने मैं परम गुरु का शिष्य हूं। शास्त्र ज्ञान देखना चाहिए गुरु का, कितना शास्त्र जानते, लेकिन भौतिक ज्ञान, ये PhD है या डॉक्टर थे, एक गुरु ना पहले डॉक्टर थे, ये PhD थे, क्या ये होना चाहिए क्राइटेरिया गुरु को चयन करने के लिए? अच्छा, पहले जो ये बात आपने बताया कि जब किसी का अगर भौतिक ज्ञान अच्छा हो तो वो आध्यात्मिक ज्ञान में, क्या ये क्राइटेरिया है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए? है क्योंकि ये भौतिक ज्ञान में बहुत अच्छा, इसलिए अच्छा भक्त है हमारे ये प्रभु जी बहुत अच्छा भक्त है क्योंकि वो इंजीनियर है। इसका मतलब क्या है, आप भक्ति को
कोई भौतिक ज्ञान के अधीन रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा ज्ञानी है भौतिक स्तर से, इसलिए बहुत अच्छा भक्त। सिर्फ वही नहीं है, अध्यात्म स्तर पे आप शास्त्र मतलब जो अध्यात्म जो मतलब शास्त्र का ज्ञान बोलते हैं, वो श्लोक बोलते हैं, वो भी भक्ति क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भक्ति जो है ज्ञान कर्म से अनावृत है, आवृत नहीं है। और आपने सोचा अगर इनको बहुत श्लोक आता है इसलिए वो बहुत अच्छा गुरु है, तो फिर आपने क्या किया, यहां भी आपने भक्ति को ज्ञान के आवृत कर दिया, क्योंकि उनके बहुत सारा श्लोक आता है उनको, इसलिए वो सही गुरु है या सही शुद्ध भक्त है। वाह प्रभु जी, आपको पूरा गीता याद है, आप तो एकदम शुद्ध भक्त है। नहीं, बहुत लोग मायावादी का बहुत मतलब हमसे हमारे इस्कॉन में कितना लोगों का होगा 700 ज्ञान श्लोक याद है, मायावादी का मतलब बहुत लोगों का 700 श्लोक याद है। हमारे एक भक्त थे, मतलब वो अभी गुजर गए, मतलब कोविड में मेरे क्लोज थे, वो पहले इस्कॉन में आने के बाद रामकृष्ण मिशन में थे। वो रामकृष्ण मिशन में लोग सब सिखा दिया, सब लोग जानते रामकृष्ण मिशन में, तो सिखा दिया, तो बोलो जाओ सीखो, 700 श्लोक याद है उनको, घर सब बोल सकते। लेकिन क्यों फिर भक्ति देवी के पुत्र को ज्ञान और वैराग्य बोला जाता है? तो भक्ति देवी का पुत्र है वो, ज्ञान वैराग्य। That is one criteria to reach Bhakti Devi also. Like Gyan and Vairagya, we can't sideline. So you cannot define someone's Gyan and Vairagya just by his quoting slokas. No, Prabhuji, I'm not selecting on that basis. But isn't it, this is one of the necessary criteria. मैं बोल रहा हूँ कि किसी का ज्ञान कितना है, वो जैसे संबंध ज्ञान, गुरु जैसे गौरकिशोर सवाजी महाराज, वो पढ़े लिखे मतलब ऐसे साक्षर नहीं थे उनका, लेकिन उनको संबंध ज्ञान आता था, शास्त्र का ज्ञान। वो जो प्रवचन देते थे, बोलते हरि कथा, बहुत पंडित विद्वान भी सामने बैठ के सुनते थे, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान पता था कि भक्ति क्या है, भगवान का भक्ति कैसे करना चाहिए, वो पता था। जो भाव होता है, भाव अलग है, हृदय का भाव अलग है, लेकिन जो भक्ति का सही विचार होना चाहिए। तत्व ज्ञान संबंध ज्ञान अलग है, और सिर्फ श्लोक बोल पाना, मैं ये उपनिषद पढ़ा, ये वो पढ़ा, ये पर क्या है, सब कुछ पर क्या है, वो अलग बात है। बहुत सारे पंडित है, उपनिषद पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, हरिद्वार में ऋषिकेश, बहुत सारे मिलेगा आपको। प्रभु जी, जैसे गौरकिशोर बाबा को ज्ञान था तो भाव के द्वारा उत्पन्न हुआ कि वो किसी सुन के साथ सुनाया है? वो भी उनका गुरु से श्रवण किए, इसलिए पहले तो हर शिष्य को श्रवण करना चाहिए। वो भी श्रवण किए, श्रवण करने से द्वारा आया उनके पास ज्ञान, उनका गुरु से श्रवण किए। तो जो पहले तो जो परंपरा में हो, उनका खुद के गुरु को फॉलो कर रहे हैं, वो परंपरा का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, वैसे गुरु कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण तत्व ज्ञान होना चाहिए, है ना। अभी बहुत ये उपनिषद पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, फिर ये बहुत PhD करके डॉक्टरेट डिग्री है। पहले तो ये बात ही गलत है कि नहीं, इनको बहुत पहले तो ये है कि ये जो ज्ञान है ना, भौतिक ज्ञान भक्ति के बाधा है। ये कुंती देवी कह रहे जन्म षड्ज श्रुत श्रीवीर वेद मान मद कुमान। आमतौर पे क्या है, जो भक्ति में ठाकुर की भी शिक्षा है, जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भोजने बाधा, मोह जनमी अनित्य संसार जीव के करो एक गधा। जितना जड़ विद्या होता है उतना गधा बना लेते हैं, पहले तो बात यह है। लेकिन बाय एक्सेप्शन कुछ भक्त है जो नहीं जड़ विद्या है, और जड़ विद्या होने के बाद भी वो भक्ति में आके भी अच्छा भक्त बने, हाँ बाय एक्सेप्शन। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, जड़ विद्या ज्यादा हो, क्योंकि वो जड़ विद्या ऐसा है, भौतिक विद्या ऐसा है कि वो हमारे मन में संशय उत्पन्न करता है। हम जब इको भक्ति विद्यापीठ में थे, इको विलेज में, तो हमारे टीचर थे प्रभु जी चौपाटी के ब्रह्मचारी, तो IIT मुंबई से BTech MTech किए हुए थे। तो एक दिन मेरा प्रभु चल रहा था, तो बहुत ही सीनियर भक्त है, बहुत ही अच्छा, मतलब भागवत में पढ़ा थे। अच्छा, तो हम जा रहे थे, चल रहे थे, तो एक दिन वो प्रभु जी बता रहे थे, देखो कि इतना दिन हो गया भक्ति में आया हूँ, भागवतम पढ़ रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, भक्ति साधन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में आता है, वो मतलब पर्सनली मन में आता है कि मैं IIT से पढ़ करके आया, इंजीनियर बना था IIT में, एक मतलब बहुत ही जगह में एक प्रतिष्ठित, एक एस्टेब्लिश मतलब इंजीनियर था, IIT से पढ़ा था, BTech MTech, वो मन में तो आ ही जाता है मैं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन तब
बाद में फिर से मन में आता है नहीं नहीं ये तो मैं गलत सोच रहा, मुझे गोपीर भर्तु पद कमल और दासो दासानु दास होना चाहिए, विनय होना चाहिए। तब मुझे वो जो भाव है मैं IIT से पढ़ के आया, इंजीनियर पढ़ के, उस भाव को दूर भगाना पड़ता है। नहीं मैं एक सेवक हूं, दास हूं। तो जिनके पास ये है भौतिक जितना वैभव ज्यादा है उनको वो हटाना, दूर भगाना पड़ता है, दूर भगा के उनको शरणागत होना पड़ता है। और जिसके पास नहीं है वो तो अपने आप नहीं, मैं तो IIT इंजीनियर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, मैं इतना अमीर भी नहीं हूं। हाँ, इसलिए कहा गया कुंती मान का जन्म ऐश्वर्य श्रुतो श्रीवीर ये दो मानव मुझे बाधा है भक्ति में। जिनके पास ये सब नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, उच्च कुल में जन्म नहीं हुआ, बहुत सुंदर नहीं दिखते और बहुत सारा पैसा नहीं हो, उनके लिए भक्ति करना और ज्यादा आसान है। एक भक्त आके पूछा ब्रह्मचारी के, तो मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं मृदंग भी नहीं बजा सकता हूँ, मैं गाना भी नहीं गा, गाना भी मेरा गला भी अच्छा नहीं है, कुकिंग भी नहीं आता, प्रचार भी नहीं आता अच्छा से मेरे से, तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे भक्ति करूँ, मतलब मेरा प्रगति कैसे होगा भक्ति में, और कैसे मैं सेवा करूँ, क्या करूंगा, मतलब कैसे ये होगा, मेरा क्या गति होगा। मुझे अच्छा गाना भी नहीं आता, प्रीचिंग भी नहीं आता, अच्छा प्रचार में तो क्लास देना भी नहीं आता, इंग्लिश भी बोलना नहीं आता। हाँ ऐसे बोल, तो मैंने बोला आप और ज्यादा अच्छा भक्ति कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा भक्ति कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको ये सब नहीं आता है, जिसको ये सब आता है बोला हाँ मुझे आता है, हाँ मुझे तो आता है, मैं तो अच्छा गाना गाता हूँ, वाह एकदम हारमोनियम बजाइए, जो एकदम माइक ले एकदम आवाज उठाता हूँ, वाह वाह गंधर्व, सब गंधर्व आ गया। हाँ तो अहंकार आ गया, बाहरी रूप से बहुत कुछ कर लेता हूं मैं, लेकिन ऐसे लोग सोचेगा, वो डिवोटी जैसे सोचेगा। तो मतलब ये है कि जिनके पास ये है भक्ति का सिद्धांत कि उल्टा ये सब बाधा है भक्ति में। लेकिन जैसे पुंडरीक विद्यानिधि जमींदार थे लेकिन वो भी महान भक्त है, तो लेकिन वो आसान नहीं है। पुंडरीक विद्यानिधि जैसे भक्त बनना, जैसे विष्णुदेव को क्यों विष्णुदेव कहा जाता है, विषण प्रतिज्ञाओं का अखंड प्रतिज्ञा क्यों कहा जाता है, ऐसे और भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन विष्णुदेव क्षत्रिय होके राजमहल में रह के आराम ऐशो आराम का मतलब उदार रह के ब्रह्मचारी रहे। पहले तो क्षत्रिय लोग बहुत शादी करते थे, पत्नियां बहुत होती थी, उनका दासियां भी होती थी उनका, और ऐशो आराम क्षत्रिय है। क्षत्रिय मतलब इतना ऐश्वर्य, इतना अच्छा सब कुछ होता है, मतलब वो अपना ब्रह्मचर्य पालन करना उनके लिए वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो इतना होने के बाद, महल में रहने के बाद भी विष्णुदेव ब्रह्मचारी रह पाए, तो इसलिए उनको हाँ ये विष्णुदेव ब्रह्मचार्य में श्रेष्ठ। कोई अगर वन में जंगल में ब्रह्मचारी रहता है ठीक है, हाँ ब्रह्मचारी रहे, वो जन्म तपस्या करे, लेकिन महल में रह के विष्णुदेव बने तो, लेकिन विष्णुदेव जैसे इसलिए कठिन है, तो इसलिए इतना कुछ भौतिक चीजें होने के बाद कोई आया, हाँ ये फलाना फला, ये प्रभु जी मंदिर में 10 लाख का डोनेशन दिए, अभी बड़ा प्रोग्राम बना, महाराज आए यहाँ पे, हमारे प्रोग्राम में यहाँ अनाउंस किया गया, हमारे प्रभु, हमारे ये फलाना प्रभु राहुल प्रभु या टिंकू प्रभु या मिंटू प्रभु, उन्होंने 10 लाख डोनेशन दिए, उनका मंदिर में मतलब स्टेज में बुलाया उनको, जब ये किया उनको भी आप बैठने के लिए आसन दिया गया महाराज के पास, और आरती जो की महाराज भी की उनको भी दिया गया, प्रसाद के लिए महाराज के पास उनको भी लेके गया। तो दूसरा कोई भक्त सोचते हैं, जब ब्रह्मचारी सोचता अरे मैंने क्या किया जीवन में, ये देखो ये प्रभु ने 10 लाख डोनेशन दे दिया, मैं इतना दिन से भजन कर रहा हूँ, 16 माला करता हूँ, इतना सेवा करता है, आज तक महाराज के पास भी जा नहीं पाया, हाँ महाराज के पास भी जा नहीं पाया, बात नहीं कर, और ये प्रभु 10 लाख डोनेशन दिए, वो एकदम महाराज के साथ बैठे, महाराज का मतलब एकदम महाराज के रूम पे एक साथ प्रसाद लिए, महाराज के साथ बातचीत कर रहे थे, तो लगता है ये कितना अच्छा भक्त है, हाँ कितना अच्छा, देखो ये कितना उन्नत है, 10 लाख डोनेशन दिए, मतलब महाराज के इतना पास गए। हाँ लेकिन तो अभी ये दोनों में एक भक्त, एक ब्रह्मचारी इतना दिन से भक्ति कर रहा है, वो भजन भक्ति 16 माला कर रहा है, भजन सेवा कर रहा है, लेकिन महाराज के पास जा नहीं पाया एक दिन भी। लेकिन दूसरा कोई आया, नया आया और 10 लाख दे दिया डोनेशन महाराज के पास, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? हाँ दोनों ही जिनका जगह में है श्रेष्ठ है, लेकिन क्या है जो भक्ति कर रहे भगवान उनसे ज्यादा प्रीत होंगे। वो पैसा दे दिया आके बस, बहुत लोग ऐसे भी दे देते, बहुत ये है टैक्स वैक्स के चक्कर में भी दे देते हैं, ये है डोनेशन दे, ये भी करते, लेकिन वो सिर्फ पैसा देना अलग बात है। और वो भी कितना दिया, वो 10 लाख दिया, हो सकता है वो 10 करोड़ है उनके पास, 10 लाख दिया उन्होंने आके,
कृष्ण ये नहीं देंगे आपने कितना दिया, वो नहीं देखेंगे, देखेंगे कितना रखा आपके पास। किसी के पास 5,000 है, वो आप 5,000 ही दे दिया मंदिर में, और किसी के पास 10 करोड़ है, उससे 10 लाख दिया, तो कृष्ण किसका भाग ज्यादा ग्रहण करेंगे? जो 5,000 है वही दे, मैं पूरा ही दे दिया, भगवान ले लो जितना है आपके पास। कोई एक बार ऐसे मंदिर का टीवी के लिए बोल रहा था, कोई एक भक्त है, वो मतलब गामछा बेचते हैं कलकत्ता में, गामछा, वो शहर में फुटपाथ में गामछा बेचते हैं, एक बार डिवोटी बने। हाँ, तो गामछा बेच के बहुत कष्ट करके उन्होंने थोड़ा पैसा जमाया, वो बेचने आगे मंदिर में दिया। तो बहुत कष्ट कर, मतलब उनका बहुत मेहनत, मतलब पूरी जिंदगी वो अगर 2,000 भी दिए उनके लिए बहुत है। बहुत कष्ट करके वो ये करते। और किसी के पास है 200 करोड़ का संपत्ति या 2 करोड़ का संपत्ति, उसने 2 लाख दिया, ठीक है, और कितना परसेंट होता है? परसेंट में आता है, भगवान ही परसेंट में गिनते हैं। तो ये तो बात है। तो हाँ, कोई बाहरी रूप से कोई आके बहुत डोनेशन कर दिया या बहुत ही, ओ ये तो पीएचडी है, प्रभु जी डॉक्टर है, पीएचडी है, उनको एकदम स्टेज में, एकदम प्रोग्राम में स्टेज में रखा गया, बिठाया गया। और मैं तो एक सदा सीधा भक्त हूँ, मैं भजन करता, हरिनाम करता, लेकिन पुजारी हूँ, मुझे आज तक स्टेज में बुलाया नहीं। तो भक्ति क्या स्टेज में बुलाना ये भक्ति है, या सिर्फ महाराज के पास बैठ जाना वो भक्ति है? या महाराज के, तो महाराज किससे प्रसन्न होंगे? अल्टीमेटली किससे प्रसन्न होंगे? वो तो ठीक है, वो आएंगे 10 लाख, हाँ हरे कृष्णा, वो तो वही विषय है, उनको बोल के हरे कृष्णा हो गया। हाँ, है ना। कभी कभी देखा फैमिली में भी, तो मेरे पिताजी मेरे साथ मुझे हमें डांटते हमेशा, हाँ ये कर वो कर, हमेशा डांटते रहते, अच्छे से बात नहीं करते। लेकिन अगर बाहर से मेहमान आते, रिश्ता, हाँ ये बेटी है, अरे बेटा, अरे मतलब पिताजी मेरे से अच्छा से बात नहीं करते, मुझे हमेशा डांटते रहते, या ये शासन है, ये पढ़ने बैर, या ये कर, काम कर, आलसी मत बन, इतना कुछ बोलते। और देखो बाहर का वो चाय वाला, वो दुकानदार, उससे मतलब कितना अच्छा से बात करते हैं, हाँ कैसे हो, सब बातचीत करते। तो क्या पिताजी मुझे प्यार नहीं करते, उससे ज्यादा पसंद करते हैं? ऐसा है? नहीं, मैं उनका बेटा हूं, है ना। तो ऐसे भाव है भक्ति में। तो भौतिक जो चीज है, गुरु के पास ऐसे जाके पूछना भी नहीं चाहिए। और भी एक बात, गुरु के पास जाके क्या क्या पूछना चाहिए, क्या कौन सा विषय में, कि गुरु महाराज मेरा जॉब नहीं लग रहा है, कुछ कीजिए, कुछ कृपा आशीर्वाद कीजिए। गुरु महाराज प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है। गुरु महाराज शादी नहीं हो रहा है, ये बच्चे नहीं हो रहे हैं गुरु महाराज, या ये घुटने में दर्द है, या फिर आर्थराइटिस का समस्या है, वो गुरुदेव कहाँ इन्वेस्ट किया जाए पैसा, है ना। तो क्या सवाल पूछना चाहिए गुरुदेव के पास जाके? आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, अध्यात्म तत्व जिज्ञासा, जीवस्व तत्व जिज्ञासा, है ना। तो भौतिक शिक्षा, भौतिक, या फिर ये गुरु बहुत सुंदर दिखते हैं, इनसे दीक्षा ले लो, ये सही है गलत है? ये बहुत सुंदर दिखते हैं, ऐसे भी सोचते हैं लोग। तो ये भी गुरु चयन करने का क्राइटेरिया नहीं है। या फिर ऐसे नहीं, मेरा परिवार है, मेरे पिताजी माताजी वो भी ये गुरु से दीक्षित है, मुझे इनसे ही दीक्षा लेना चाहिए। शिष्य को, हर एक जीवात्मा को खुद का अधिकार है। या फिर मेरा पति इनसे दीक्षित है, मुझे भी इनसे ही लेना है? नहीं, पति पत्नी अलग अलग गुरु के शिष्य हो सकते हैं। और या फिर मेरा शिक्षा गुरु तो इनके शिष्य है, तो मुझे भी इनसे दीक्षा लेना चाहिए। या प्रभु जी शिक्षा गुरु को बोला, प्रभु जी आप ही बताएंगे इनसे दीक्षा लो। दीक्षा गुरु चयन करना हर एक शिष्य का निजी अधिकार है, और निजी खुद को ही चयन करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि या फिर हमारा मंदिर का प्रेसिडेंट तो ये गुरु का शिष्य है, मैं उनसे ही दीक्षा लूंगा, ऐसे नहीं। तो इसलिए सबसे पहले कर्तव्य है प्रभुपाद का शिक्षा समझना। प्रभुपाद क्या है, प्रभुपाद का शिक्षा क्या है, उससे फाउंडेशन बनता है भक्ति का, भीत बनता है। तब जाके अलग अलग गुरु है, सबके पास से सुनिए, आप सबका शिक्षा सुनिए। उसके बाद आपको जिनसे ज्यादा प्रेरित होते हैं भक्ति में, उत्साह देते जो आपको ज्यादा, उनसे आप सोचिए, अपने आप प्रेरित होंगे आप। तो लेकिन वो प्रेरित होने का क्या वजह है, वो मतलब वो बता रहे, ऐसा नहीं कि वो बहुत इतना सुंदर गाते हैं, उनका कंठ आवाज बहुत सुंदर है, गला बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाते हैं, वाह वाह वाह, गंधर्व जैसे, या फिर वो इतना ऐसे दिखते हैं सुंदर, वो इतना ज्यादा विद्या है। ये सब कारण है गुरु चयन करने के लिए, हाँ सही कारण नहीं है। आध्यात्मिक कारण क्या होना चाहिए भक्ति में? वो प्रभुपाद का शिक्षा समझने का बाद
अलग अलग भक्त है, सबसे सुनिए, अलग अलग गुरु सब सुनिए, और कौन सा गुरु से मैं ज्यादा प्रभुपाद के पास और जा सकता हूं, मतलब कौन सा गुरु का शिक्षा सुन के मुझे प्रभुपाद के पास और क्लोजर लगते हैं, कौन मुझे ज्यादा प्रेरित करते हैं भक्ति में, प्रभुपाद को और लेके जाते हैं। अब ये सवाल पूछा कि इस्कॉन में तो ये तो बाहरी रूप से है, ठीक है, बाहर जो गुरु है हमें नहीं लेना चाहिए और सदगुरु देखना चाहिए, लेकिन इस्कॉन में आ गए अभी फिर से क्यों उतना जरूरत क्यों है? तो इस्कॉन भी एक्चुअली ये और एक बात है, इसलिए इस डिसाइपल कोर्स किया गया, आयोजन किया गया इस्कॉन के द्वारा, डिजाइन किया गया ताकि सबको पता चले, पहले शुरुआत नहीं पता चल जाए भक्ति में आके कि इस्कॉन में दीक्षा गुरु जो है, बहुत सारे दीक्षा गुरु हैं, तो क्या बोल सकते हम, क्या इस्कॉन क्या बोलता है कि भैया हमारे इतना दीक्षा गुरु है, सबके सब एकदम शुद्ध भक्त है, सबके सब भाव भक्ति में, सब तो प्रेमी भक्ति है, बोलते हैं इस्कॉन ऐसे? क्या जीबीसी ऐसे बोलते हैं? क्या जीबीसी बोलते हैं सबके सब सदगुरु है, बोलते हैं जीबीसी ऐसे? जीबीसी क्या बोलते बता, आपका किताब में जीबीसी क्या बोलते बताएं? जीबीसी में नियम ऐसे, दीक्षा मान लीजिए मधुसूदन प्रभु रांची में प्रचार करते, इस एरिया में, झारखंड में एरिया में उधर उधर प्रचार करते और बहुत साल से प्रभु जी पिछले 20-25 साल से भक्ति में है, 30 साल से प्रचार करते आ रहे। तो और भी इसको में बहुत सारे, जैसे पहले गुरु थे, अभी भी गुरु है बहुत, और भी गुरु आ रहे नया मतलब बहुत दीक्षा देना शुरू कर रहे। तो अभी ये इस इलाका से मतलब ये उठाएगा, मतलब ऐसे मतलब बात छेड़ा गया कि मधुसूदन प्रभु को इस्कॉन में दीक्षा गुरु के रूप में उनको अनुमति दिया जाए। तो जीबीसी के पास हो जाएगा, गुरु सेवा कमेटी है, उधर भी एक कमेटी है, उधर भी एक फॉर्म होता है, एक प्रोसेस होता है अप्लाई करने के लिए कि ठीक है मधुसूदन प्रभु दीक्षा देंगे, इस बारे में उनका सब कुछ आएगा, ट्रैक रिकॉर्ड जो है पिछले 20-25 जितना साल से वो इस्कॉन में है, कैसे प्रचार कर रहे हैं, कहाँ का प्रचार किए, हाँ तो जाके पूछताछ करेंगे, संवाद लेंगे, उनका प्रचार कैसे है, प्रचार ठीक ठाक प्रचार करते हैं या नहीं, तो उनके बारे में लोगों का कोई शिकायत है या नहीं, तो ऐसे पूछताछ करेंगे। कुछ मतलब ऑब्जर्वेटरी पीरियड रखा जाएगा 1 साल 2 साल के, उसको कि मधुसूदन प्रभु को हम ऑब्जर्व करेंगे, देखा जाएगा सब कुछ, ये करेगा, रिपोर्ट तैयार होगा, रिपोर्ट भेजा जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे है, तब जाके जीबीसी में ये छड़ा जाएगा, ठीक है मधुसूदन प्रभु के बारे में ये रिपोर्ट है, इतना प्रचार कर रहे हैं, ये ऐसे, ये सब क्राइटेरिया है, कुछ नियम होता है, क्राइटेरिया होता है, ये फॉलो कर रहे, ठीक है। तो मधुसूदन प्रभु को इस्कॉन में एक दीक्षा गुरु के रूप में कार्य करने के लिए कौन कौन सहमत थे? तो जीबीसी प्रभु हाथ उठा दिए ठीक है, आपका हाथ उठा दिया, वोट मिल गया आपको, एक वोट मिल गया। तो जीबीसी में जो जीबीसी कमेटी जो है वहां पे ऐसे पूछा है कौन कौन सहमत है, हाथ उठाएंगे। तो मेजोरिटी अगर ज्यादा भक्त अगर हाथ उठाएंगे तो कुछ एक विचार होगा, क्योंकि एक बड़ा कमेटी ऐसा तो नहीं सबके सब एक ही सिद्धांत में वोट डालेंगे, एक ही सिद्धांत में सब सहमत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर ज्यादा भक्त जीबीसी के साथ सहमत होते हैं तो जीबीसी वाले क्या बोलेंगे, जीबीसी मतलब कमेटी से क्या लिखेंगे कि जीबीसी में इस मीटिंग में ये फलाना ये तारीख में ये सिद्धांत हुआ कि मधुसूदन प्रभु इस्कॉन में दीक्षा देने के लिए जीबीसी की ओर से हमारा कोई आपत्ति नहीं, वो दीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो भक्त आके इनसे दीक्षा लेंगे, ये उनका जिम्मेदारी है कि मधुसूदन प्रभु का भक्ति में कौन सा स्तर पे है, कैसे भक्त है, वो सब उनका जिम्मेदारी, वो आके विचार करेंगे, परीक्षा करेंगे। जीबीसी बोले स्टाम्प नहीं मानेंगे, ये तो मधुसूदन शुद्ध भक्त है, सदगुरु है, या फिर उन्नत एकदम उत्तम भक्त है, या फिर भाव भक्ति में है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, क्योंकि ये कोई नहीं स्टाम्प मर सकता, ये स्टाम्प कोई नहीं मर सकता भाई ये शुद्ध भक्त सदगुरु है, इनसे ही ले लो, ऐसा नहीं बोल सकता। बोला क्या ठीक है मधुसूदन प्रभु अगर दीक्षा देंगे हमारा आपत्ति नहीं, लेकिन जो इनसे दीक्षा लेंगे ये उनका जिम्मेदारी है, वो लोग जाके चेक करे, जो उनके आस पास है उनके चेक करे। कि बहुत लोग ऐसे भी मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अभी ठीक है वो ठीक ठाक दिखा गया, रिपोर्ट के अनुसार ठीक ठाक है, कुछ समय बाद जाके परिवर्तित हो सकते हैं, मन बदल सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो जो जब आएंगे शिष्य दीक्षा लेंगे उनसे, वो उनका जिम्मेदारी है। और अगर आगे चल के कुछ साल बाद अगर उनका पतन हो जाता है, उल्टा सीधा काम करते, तो और आप लोग आके जीबीसी को जाके मतलब दोषी नहीं कर सकते, भैया आपका जिम्मेदारी है, आपने बोला इसलिए हम दीक्षा लिया, ऐसा नहीं है। ये आपका उत्तरदायित्व है, आपका जिम्मेदारी, आप चयन करो, आप सिलेक्ट करो कौन सा गुरु से।
तो ये है इस्कॉन का नियम। इस्कॉन वाले बोलते नहीं गज्जी थी भाई ये सब सदगुरु है, प्रामाणिक गुरु, आओ ले लो, नहीं। तो ये शास्त्र का नियम है, मतलब शास्त्र में भी ऐसे ही है, कोई किसी को बोलता नहीं भाई ये तो सदगुरु आचार्य इनसे दीक्षा ले लो, ऐसे नहीं बोलता है। क्योंकि जीवात्मा, जो कल जैसे चर्चा किया, जीवात्मा है, कभी भी जीवात्मा का मन इधर या उधर हो सकता है, इस पार या उस पार हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रभु जी दोष तो देखना ही नहीं चाहिए, वो तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। वो भी तो गुरु है, तो गुरु है। दोष देखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई शास्त्र जो 4 नियम का तोड़ दिया, अगर मान लीजिए कोई एक भक्त है, अगर वो तो मतलब 4 नियम में आमिषाहार मांसाहार, अगर वो क्या ये नहीं है, दोष नहीं है, मतलब हमें देखना चाहिए कम से कम। अगर कोई ऐसे मांसाहार कर रहा है या कोई नशा कर रहा है कोई भक्त, तो अरे ये क्या कैसे है, तो ऐसा नहीं कि हम जाके उनको जाके मारा पीटा शुरू कर, ऐसा नहीं है। हम बताएंगे, जो अथॉरिटी उनको बता सकते कि ऐसे ऐसे देखा हमने, ऐसे ऐसे नोटिस में आया, आप देखिए। तो बाकी जो कमेटी है वो सब आके देखेंगे, विचार करेंगे, हाँ सही में हुआ या नहीं, रिपोर्ट लेंगे, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ। तो बात यह है कि इस्कॉन सिर्फ रांची में सीमित नहीं है, या झारखंड में सीमित नहीं है, या फिर इंडिया में सीमित नहीं है, इस्कॉन पूरा विश्व भर है, बहुत कुछ चलता है, क्योंकि इसका पूरा विश्व भर 850 मंदिर है इस्कॉन का। वो मैं 2 साल पहले का बात बोला, 850 मंदिर, और सेंटर तो लाखों सेंटर होगा ना, मतलब लाखों सेंटर होगा। 1000 के आसपास मंदिर है और लाखों सेंटर है। तो और बहुत सारे भक्त प्रचार कर रहे, कहाँ पे कौन कैसे, हमेशा तो सबके पीछे सीसीटीवी नहीं लगा सकते ना, या स्पाई नहीं लगा सकते सबके पीछे। तो बहुत जगह में बहुत कुछ हो रहे हैं, तो बहुत लोगों का वैसे है, भक्ति में है, लेकिन कभी भक्ति हम भी देखते हैं, हमारा कभी भी हल्का मतलब मजा नहीं। आज जैसे कभी मंदिर में आते हैं, आज तो डांस किया बहुत अच्छा, लेकिन कभी नहीं, आज उतना नहीं यार, मतलब आज उतना रुचि नहीं आ रहा, ठीक है पीछे खराब, कभी नहीं। तो भक्ति कभी ये घन, इसे बोलते घन तरला, माधुर्य कादम्बिनी में बोलते विश्व घन, कभी बहुत उत्साह है, कभी थोड़ा आज अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा उतना उत्साह नहीं मिल रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने का या प्रोग्राम में जाने का, थोड़ा लेजीनेस आ रहे। तो इसलिए संग में रहना चाहिए, कोई संग, हाँ आज प्रभु चलो, आज चलो आज नाचने डांस में, तो कोई आके हाँ प्रभु चलो नाचते हैं, तो हाँ ठीक है चलो। तो इसलिए साधु संघ में आज थोड़ा मुझे डैम्प लग रहा है, तो कोई आके मुझे और उत्साह हिलाएगा, ठीक है करो। तो गुरु तत्व के बारे में ये एक विचार है, इसलिए कहा गया गुरु मतलब ये खुद के ऊपर है, जिनका भाग्य जैसे और जिनका खुद का भाव जैसे, मतलब होगा। अगर एकांतिक जितना सरेंडर्ड है, शरणागत है भगवान के पास, उनको ऐसे, मतलब भगवान किसी को ठगते नहीं, ना इंसाफी किसी के साथ नहीं होता। एवरीथिंग इज जस्टिस, फेयर एंड जस्टिस, ओके। तो दीक्षा के लिए जो नियम कहा गया, ऐसे ये दिया गया। तो इस्कॉन में तो इसलिए इस्कॉन में तो ऐसे संभव नहीं होता है कि गुरुदेव के साथ 1 साल रहे और ये करे। तो गुरुदेव भी प्रचार में व्यस्त है और इतना सारे शिष्य है, तो कम से कम उनसे शिक्षा सुने, जो शिक्षा है जो है, प्रवचन है, ग्रंथ है, वो सुने रेगुलरली। इसीलिए ये बात, मुख्य बात, फिर से हम ये बात लेके आएंगे, इसलिए क्योंकि इसको में एक स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि हम हमारे गुरुदेव के पास भी उतना नहीं जा पाते। इतना सारे करोड़ हजारों शिष्य है, हर जगह में गुरुदेव भी प्रचार में रहते हैं हमेशा, आप भी नहीं जा पाते। सिर्फ हमारा रिलेशन क्या है, शिक्षा के ऊपर आधार करके। गुरुदेव का लेक्चर सुना, प्रवचन सुना, कई बार हाँ उनसे दीक्षा लेंगे, ठीक है, वो सिर्फ शिक्षा के ऊपर आधार है, उनके पास भी उतना जाने का प्रयास नहीं, मतलब हो पाते नहीं, सुविधा नहीं होता है हमारा, है ना। तो इसलिए इस्कॉन में हमारा फिर से ये बात है, जो मुख्य है श्रील प्रभुपाद, शिक्षा। ठीक है, तो अभी दीक्षा की प्रतिज्ञा है, क्या क्या है, क्या क्या प्रतिज्ञा है? मांसाहार करना, नशा करना, अवैध संग करना और द्वैत क्रीड़ा करना चाहिए नहीं है। मांसाहार में क्या क्या आता है? मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है,
मशरूम भी नहीं है, मसूर दाल, दाल भी इधर लेते रहते लोग, मसूर का दाल है वो भी नहीं लेना चाहिए। मशरूम 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 क्यों करती थी? वो फिल्थ एकदम गंदा जगह में होता है, वो मतलब तामसिक कहा गया, तामसिक कहा गया उसको नहीं लेते हैं। कॉफी बनाया जाता है, खाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? नहीं, उसको मना किया, मतलब ऐसा क्या है, मशरूम ही खाना चाहिए जीवन में, मतलब मशरूम खा के जीवन मतलब पूरा सार्थक हो जाएगा, वो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, तो बोला गया नहीं खा। कॉफी भी नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए, क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है। टॉफी, ओके, टॉफी मतलब कैंडी जो होता है ना, जैसे हम कभी कभी ये क्या बोलते हैं उसको, वो या फिर वो क्या, एक तो होता है वो क्या बोले, गले के मिंट होता है, ऐसे टॉफी है, ठीक है, वो हल्का है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये भगवान को ऑफर करके ले, अभी जो ऑफर नहीं किया क्यों लेंगे हम। डेयरी मिल्क में भी, कैडबरीज में भी वो तो कैफीन होता है, चॉकलेट जो होता है, चॉकलेट में कैफीन होता है, हॉट चॉकलेट लेते हैं ना तो कैफीन होता है। नहीं, कैफीन फ्री अगर कुछ जैसे कैरब से बनता है वो सब ले सकते हैं, कैरब पाउडर से मिलते, मिल्क पाउडर का, मिल्क चॉकलेट होता है मिल्क पाउडर का, लेकिन जो चॉकलेट कैफीन वाला चॉकलेट है वो नहीं। चॉकलेट केक नहीं लेना चाहिए, कैरब का लेना चाहिए, कैरब से बनना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो दीक्षित हैं लेकिन खाते हैं चॉकलेट। तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा, हाँ ऐसा ये है कि कैफीन मतलब चॉकलेट खाना और मतलब मांसाहार करना शायद वो एक ही समान नहीं है, कि पशु का हत्या हो रहा है मांसाहार में, और चॉकलेट खाने में लगता है मतलब शायद वो मांसाहार नहीं है, मतलब उतना पाप नहीं है, लेकिन कम से कम प्रभुपाद जहाँ मना किए वह तो आचार्य का बात है, तो मानना चाहिए हमें। हाँ, न्यूट्रेला सोया जो है इसके बारे में कहा गया, ये भोग नहीं मत दो, मत लगाओ, भगवान को प्रभु बोला ये भोग मत लगाओ, तो ये भी सोचेंगे अगर जो चीज भोग नहीं लगा सकते, क्यों बताया गया कि दिस इज नॉट ब्राह्मणिकल, बिकॉज वो क्या है, वो एक तरह का वेस्ट है, मतलब जो लास्ट जो एकदम निकलता है सब सोया से एकदम रस निकाल के जो एकदम बचा कुचा कुछ चीज है वो कचरा जैसे है वो, इसलिए कहा जाए। लेकिन अभी ये भी है, हाँ, और ये भी है हाई प्रोटीन है, तो इसलिए बॉडी में बहुत समय ये 40% प्रोटीन होता है। हाँ, प्रोटीन का बहुत ही, लेकिन दूसरा ये भी है, कभी कभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कुछ लोगों का जैसे B12 है, D3 है, ये है, अगर डॉक्टर कुछ बोले, लेकिन वो भी देखना चाहिए कि उसको सोया में कुछ बोले। एक डिवोटी बोल रहा था, वो ये कहा शिलीगुड़ी में गए, सोया का फैक्ट्री में गया, जाके देखा वहाँ पे 2 तरीके का सोया बनता है, एक है वेजिटेरियन, एक नॉन वेज, मतलब जिसमें स्वाद बनाने के लिए वो मतलब कुछ मछली का मतलब पाउडर ये सब मिलाते हैं सोया में। तो अभी एक ही जगह बन रहा है वो फैक्ट्री में, एक वेज एक नॉन वेज, तो मिक्स हो ही सकते हैं, तो ऐसे सावधान रहना चाहिए। हाँ, खोल लीजिए फैक्ट्री। इसलिए प्रभुपाद का विचार ये था कि हमें शहर में नहीं रहना चाहिए, फार्म में रहना चाहिए, गांव में रहना चाहिए, फार्म में खुद ही खेती करे, खुद ही उगाए, एकदम तरताजा सब्जियां उगाए जितना चाहे, और दूध है, सब कुछ है। दूध भी बोला गया, आप जहां से दूध लेते हैं, हाँ वहां पे जो बोला हिंसा, जहां से जो उस पहले तो दूध में मिलावट है ही, दूसरा वो गाय को मार दिया जाता है। जीबीसी का ये भी काउ प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री ये सब है, बोला गया सब मंदिर को, ये भी मुझे एक बार भेजा ट्रांसलेट करने के लिए, जीबीसी का रेजोल्यूशन मैं भी ट्रांसलेट करके देता हूँ, कुछ चीज़ें तो ट्रांसलेट करने के लिए दिया, अलग अलग मंदिर में भेजने के लिए, कि आपका मंदिर में दूध कहाँ से आता है। देखिए वो अहिंसा मिल्क होना चाहिए, कम से कम प्लान कीजिए, हम कम से कम अगले 3, 4 या 5 साल के अंदर आप वैसे जगह से दूध लो जहाँ पे गाय को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, गाय को नहीं मारते, लेकिन वो लोग जो फार्म करते हैं ना मार देते गाय को। तो इसलिए ऐसे जगह से दूध लिया जाए जहाँ से दूध ये होता है। प्रभु जी, साबूदाना खाना चाहिए कि नहीं? साबूदाना तो खाते हैं ना, हाँ क्षमा चावल एक डिवोटी ने कुछ पीपीटी बनाया था, दिखाया, तो वो भी राइस में आता है, तो वो भी नहीं लेते। खाने के लिए बहुत कुछ है ना, कितना कुछ है हमारे पास, कितना कुछ है। दूध, प्रभुपाद बोले अगर एक मतलब एक एडल्ट, हाँ बड़े कोई है जो हर रोज आधा से मतलब आधा लीटर अगर दूध पीता है तो उसका बॉडी का मतलब और कुछ नहीं लेता है, तो बॉडी का पूरा के पूरा सब जितना जरूरत है सबको पूरा हो जाता है, सिर्फ दूध भी लेता है
पहले साधु संत सब दूध ही लेते थे, है ना। दूध है, फ्रूट्स है, फल है, ड्राई फ्रूट्स है, कितना एनर्जी है। एकादशी का दिन क्या खाए? ड्राई फ्रूट का 2-3-4 पीस खजूर खा लिया, थोड़ा बादाम खा लिया, मतलब इतना एनर्जी है इसमें, बहुत कुछ खाने के लिए है, फल है। अच्छा, मांसाहार नहीं करना चाहिए। नशा में क्या क्या आता है? चाय, कॉफी, शराब, चाय, आजकल तो हर्बल टी चलता है, हर्बल टी के हरीबोल टी, उसके नाम में भी बहुत कुछ पाउडर मिलता है, लेकिन मेरा हिसाब से वो भी नहीं लेना चाहिए। बेस्ट क्या है? अदरक वाला चाय बनाए काढ़ा जैसे, या फिर लेमन टी बनाए घर में, नींबू और क्या बोले, दालचीनी, इलाच, ये सब को बॉयल कर जो बनाते हो, कितना अच्छा बनता है। हाँ, धनिया का बना सकते हैं, लेकिन वो जो पाउडर मिलता है ना, पाउडर में क्या मिल जाता है पता नहीं हमें। वो हर्बल टी का नाम पे आ रहा है, लेकिन शायद उसमें भी मिला दो, चाय पत्ती मिला दो, हमें कैसे पता चलेगा। जो पाउडर मिलता है, पाउडर की जगह में घर में बनाए धनिया। हाँ, हम लोग के टेम्पल में आता है वृंदावन। तो देखिए, मतलब जहां से आता है, अगर कुछ प्रामाणिक सोर्स हो, जहां से अच्छा से डिवोटीज बना रहे हैं तो ठीक है। अगर कोई डिवोटीज बना रहे हैं वो तो ठीक है, वरना अगर बाहर में अभी आजकल मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट भी आने लगा, ऐसे शेशे या फिर वैसे पाउच भी आने लगा हर्बल टी का, कंपनी का टी बैग। तो मतलब ये नीचे के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना शुद्ध तरीका से रहेंगे उतना ज्यादा भगवान की कृपा मिलेगा, और जितना मिलावट होगा उतना खुद का भक्ति में ये विनाश होगा, मन मलिन होगा। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक जैसे है बहुत डिवोटीज पीते, जैसे सोडा जैसे है, सोडा कभी कभी डाइजेशन में हेल्प करती मतलब, लेकिन उसको आदत नहीं बनना चाहिए कि जैसे कोक है, पेप्सी है, वो सब नहीं पीना चाहिए। कभी कभी जैसे सोडा वाटर है, जैसे मैं एक महाराज का सेवा कर रहा था, महाराज क्योंकि उनका वो चाहिए, वो मैं जीबीसी में, तो उनके लिए मैं सोडा रखता था। उनका डायबिटीज का भी है, इंसुलिन का, लो शुगर, तो कुछ मैं जूस भी रखे रखता था फ्रिज में। महाराज पहले तो मुझे बोले कि अगर ऐसे कभी उनको जगह उठा था मंगलवार के समय, बोला अगर देखो कभी कभी उठ नहीं पा रहा हो तो तुम तुरंत फ्रिज से जूस निकल के मेरा मुंह में डालो। मेरे डर गया मैं, बोले कभी लो शुगर का ऐसे भी है। तो सोडा वाटर जो कभी कभी, लेकिन वो अगर आदत बना दिया वो अच्छा भी नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। कभी कभार हाँ ठीक है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। 7 अप स्प्राइट अभी मतलब वो कितना चाहिए, बोले 7 अप स्प्राइट अभी एक लिस्ट लेके आए, एक्सेल फाइल बनाए, ऐसे नहीं है, टिक 7 अप स्प्राइट। हाँ, अवॉइड करो तो अच्छा है, अवॉइड करो, ये अच्छा है, बेस्ट। हाँ नहीं, उस सब एनर्जी बहुत जगह में अल्कोहल होता है। कभी कभार हम ट्रैवलिंग में जब जाते हैं, दूसरा कोई किसी के से मिलने जाए, ट्रैवलिंग में कोई ऑफर कर रहे, ठीक है, अलग बात है। जैसे मिठाई, मिष्टी, जो स्वीट, भक्तिजान महाराज प्रभुपाद को पूछे थे, हरे कृष्णा, भक्तिजान महाराज प्रभुपाद को पूछे थे, प्रभुपाद कभी कभी मैं जाता हूँ कलकत्ता में तो स्वीट खा लेता हूँ मैं, मतलब दुकान से। तो प्रभुपाद स्वीट ही खाते हो ना सिर्फ? ठीक है, ठीक है, स्वीट ले सकते हो, मिल्क प्रोडक्ट, लेकिन वो भी नहीं, आदत नहीं है भैया कभी भी जगह स्वीट लेगी, वो ऑफर नहीं है ना। कभी गए ट्रैवलिंग में, कुछ नहीं है, ठीक है, स्वीट लिया, भगवान जय जगन्नाथ बलदेव लिया, वो भी कर सकते हैं, बहुत डिवोटीज करते हैं। ऐसे साथ में डब्बा लेके जाते, थोड़ा में ये होता है, कुछ भगवान का तुलसी होता है, चरण तुलसी लेके जाते हैं, सूखा कुछ अगर फल हो या कुछ लेना होता है तो उसमें डाल के लेते हैं। प्रचार कभी कभी जाते हैं तो मिठाई दुकानों में जबरदस्ती बोलते खा लेते। मिठाई के दुकान में प्रचार, चुन के मिठाई की दुकान में प्रचार में जाइए, तो शहर में कितना बड़ा बड़ा मिठाई का दुकान, वही प्रचार करेंगे। एक डिपार्टमेंट बना देंगे, मिठाई प्रचार डिपार्टमेंट, है ना। जो पनीर चढ़ता है उस पे सिल्वर, वो तो नहीं रहना चाहिए। अभी ये खाने के बारे में और मतलब ये पूरा क्लास हो जाएगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। नशा, चाय, पान खाना चाहिए, बनारस का पान नहीं खाएंगे, बनारस जाएंगे तो पान नहीं खाएंगे, कैसे होगा? हाँ, मीठा पान खा ही सकते, बनारस का पान नहीं खाया जीवन में क्या रहा? तो दार्जिलिंग गया, दार्जिलिंग का चाय नहीं पिया तो क्या रहा जीवन में? पान में भी नशा, पान भी नहीं खाना, मीठा हो या तीखा हो या नमकीन हो या खट्टा हो, पान तो पान नहीं खाना चाहिए। भगवान को देना चाहिए वो, उसके बाद हम नहीं लेते उसको, हम दूसरे या फिर वो
मतलब गंगा में विसर्जन कर देते हैं, हम नहीं लेते। जैसे एकादशी का दिन भगवान को प्रसाद अन्न डाल दे तो क्या लेते हैं अन्न? नहीं, अगले दिन लेते हैं। इसलिए इसी तरह हालांकि पान भगवान को दिया जाता है लेकिन हम नहीं लेते, वो हमारे लिए नहीं, भगवान ले सकते, महाप्रभु लेते थे, लेकिन हमारे लिए मना किया गया। जो मना किया गया तो मना किया गया। गणेश बीड़ी पी सकता है? गणेश बीड़ी गणेश का नाम लिखा है, चलो कि ये बीड़ी ले सकते हैं प्रभु जी, गणेश बीड़ी है, श्याम बीड़ी। वाह, बंगाल में लक्ष्मी बीड़ी भी है, बंगाल में लक्ष्मी बीड़ी भी है। श्री कृष्ण टी स्टॉल, उससे टी ले सकते हैं। बलराम पान भंडार, सो ऐसे मतलब ये है कि देखिए ये जो जितना नियम दिया गया हमें हमारे भलाई के लिए है। प्रभुपाद कहते हैं अगर ये नियम से ही मतलब ये गुरु शिष्य जो है एक आदर से ही जुड़ते हैं, खास करके मांसाहार। अगर मतलब जनरली सोचिए आप आमतौर पर कि भक्ति को तो दूर का बात है, या बाद में आएगा भक्ति के बारे में शास्त्रों। अगर कोई हम ऐसे भी सोचे कि ये जो 4 कार्य है ना, मांसाहार करना, नशा करना, ये कोई सज्जन पुरुष नहीं कर, सज्जन व्यक्ति नहीं करना चाहिए उसको। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी वो लोग नहीं करते ये सब, वेजिटेरियन है। बहुत सारे विराट कोहली बोले वेजिटेरियन है, हो गए अमिताभ बच्चन, बहुत लोग वेजिटेरियन हो गए, वो लोग मांसाहार। अभी आजकल सर्च गूगल में सर्च कीजिए, कि वर्ल्ड में कितना वेजिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों आएगा आपके पास। पेटा है, ये वर्ल्ड वेजिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन वेजिटेरियन, मतलब कितना कुछ आएगा आपको। तो वो लोग भक्त नहीं है, शास्त्र गीता नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी उनको ये पता चला या वो समझ में आया कि भैया हमें पशु हत्या नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं, हिंसा नहीं करना चाहिए। चाइना छोड़ के मतलब चाइना में नहीं चलता है ना, चाइना में भी है लोग वेजिटेरियन, बहुत लोग है, ऐसा भी है। मतलब आजकल हो रहा है हर जगह में। वो भी टेम्पल है, 20,000 से ज्यादा नहीं होती है। रिसर्च में साइंटिफिक व्यू से भी दिखाया जाता है जो टैप फॉर्म्स होते हैं ना, जो मीट खाते हैं वो ज्यादा होता है टैप। हाँ, जितना फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये फ्लू वो फ्लू किसको होता है? जो ये सब मांसाहार से होता है ना। तो साइंटिफिक के लिए भी सोचिए आप, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और वैसा सोचिए आप, कॉमन सेंस से सोचिए, एक पशु को हत्या करके उसका मतलब लाश को खाया जा रहा है, मरा हुआ लाश। एक बार किसी ने मुझे YouTube में सवाल पूछा कि मेरा एक रिश्तेदार, प्रभु बोले ऐसे प्रभु जी मेरा एक रिश्तेदार को ऐसे भूत पकड़ा, ये भूत डिस्टर्ब करता है, तो कुछ मंत्र बोलिए कुछ करने के लिए। तो मैं एक वीडियो बनाया था, वो बोल रहा था कि भूत तो आएगा ही, कैसे जैसे हिंदू लोग सनातन धर्म में क्या मर जाता है क्या करते हैं, जलाते, जाके शमशान में चिता में जलाते हैं। और मुसलमान लोग क्या करते हैं, दफना देते हैं। तो अब ये बाजार से एक मुर्गी आप लेके आ रहे हो, पहले उसको मार के, पहले उसको आग में मतलब कुकिंग कर रहे हो, मतलब क्या हो गया, वो शमशान हो गया, चिता होगा, शमशान में उसको जला रहे हो उसका शरीर को। उसका जब खा रहे हो शरीर के अंदर, मतलब ये दफना रहे हो शरीर के अंदर, तो शरीर ही कब्रिस्तान, शरीर ही शमशान हो गया। तो कब्रिस्तान में कौन रहता है? तो भूत तो आएगा ही, है ना। तो शरीर को आपने मतलब चलता फिरता कब्रिस्तान बना दिया हमने, कब्रिस्तान बना के घूम रहे हैं आप। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी बोला था प्रभु जी कि मैं अपने शरीर को किसी का ग्रेवयार्ड नहीं बना सकता। हाँ, सो आई एम अ वेजिटेरियन। हाँ, बोले कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं हम, है ना। तो ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि कोई हमारे परिवार वाले जन्म हुआ मुर्गा में। हाँ दोस्तों, नहीं बहुत लोग पूर्व जन्म वाले को, परिवार वाले को खाते हैं। जैसे वो नागालैंड या कहीं पे मैंने सुना, या किसी पे इंडिया में ही या विदेश में कहीं पे कुछ ट्राइब्स हो, वो लोग क्या करते हैं, जो परिवार में जो बुजुर्ग है ना एकदम उम्र वाले, जो दादा है या फिर जो मतलब उम्र हो गया, उनको मार के उनका मांस खा जाते हैं। क्योंकि उनका विचार फिलोसफी क्या बताए कि मेरा दादाजी है और वैसे ही मरने वाले उम्र हो गया, उनको मार के अगर मैं खाया तो मेरा दादाजी मेरे में अंदर जिंदा है, मेरे में जिंदा है वो।
हाँ? बॉडी बॉडी तो आदमी खाते हैं तो ये है उनका फिलोसॉफी है कि मैं मेरे दादाजी को मार के खा जाऊंगा तो वो मुझ में जिंदा रहेंगे। तब सोचिए आप कैसे फिलोसॉफी है। तो आगे ऐसे एक बार बांग्लादेश में ऐसे हुआ, महाराज बताए थे, मुझे पता महाराज उनका प्रवचन बताया, बांग्लादेश में ऐसे हुआ कि वहाँ पे बड़ा एक होटल था, मतलब फेमस होटल, आपका यहाँ पे भी होगा ना रांची में, मतलब फेमस एक होटल है जहाँ पे लोग जैसे ऑफिस वाले लोग सब लोग है, लंच का टाइम में एकदम भीड़ रहता है, सब लोग लंच करने के लिए वहाँ बहुत जाते थे। तो एक होटल में 10 रुपए में कच्ची बिरयानी मिलता था, मांस का बिरयानी मिलता था, लोग एकदम भर भर के जाते थे वहाँ खाने के लिए। तो बाद में देखा क्या खाने बेचा तो देखा बिरयानी में एक मनुष्य का उंगली है। तो उस आदमी ने उसको पकड़ा, टिश्यू से लिया, किसको मत बता के वो लेके गया पुलिस स्टेशन में, जाके दिखाया, पुलिस आकर सबको पकड़ा, गिरफ्तार किया, मतलब सीज किया, रिमांड में लेके गया, पूछताछ किया। बाद में जाके उस होटल के पीछे जमीन था, वो खोद के देखा बहुत सारे कंकाल, स्केलेटन बहुत सारे हैं मनुष्य का, तो वो मनुष्य का मांस को खिला रहा था। तब सोचिए, तो बाद में लोग इतना गुस्सा हो, उसको जाके तोड़ो फोड़ो होटल, मतलब इतना गुस्सा हो गया। तो सवाल ये, अगर कोई मुर्गी खा सकते हो तो मांस भी खाओ, मनुष्य भी खाओ। मुर्गी और मनुष्य में क्या अंतर है? मांस तो मांस ही है ना, है? अगर बकरी का तो मटन खा सकते हैं तो फिर ह्यूमन क्यों नहीं खा सकते हो? खाओ। मैं और एक कथा बताता हूं, बताऊं? सुन पाएंगे आप? कौन कौन बोले नहीं सुन पाएंगे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनका भक्तों को भेजे थे म्यांमार में, बर्मा में। जो पहले खाया उसको याद आ जाएगा। म्यांमार भेजे थे, बर्मा में। इंडिया के पास ही म्यांमार है। तो म्यांमार प्रचार के लिए भेजे थे। तो वो लोग एक ऐसे सेंटर मतलब बनाए, किराया लेके, घर मकान किराए में लेके प्रचार करना शुरू किए। तो पड़ोसी लोगों ने कंप्लेंट, शिकायत की उनके अगेंस्ट, भक्तों के अगेंस्ट। बोले क्यों? बोले ये भक्त, ये साधु लोग मतलब क्या गंदा चीज खाते हैं, इतना बदबू वाले, इतना बैड स्मेल आते हैं उनका खाना से, हम ये सहन नहीं कर पाते। मतलब प्रसाद है ना, तो तुम्हारे ये प्रसाद का जगन्नाथ बलदेव महारानी की बोले तुम लोगों का प्रसाद का ये जो स्मेल है इतना गंदा है, इतना बदबू है, हम सहन नहीं कर पाते। बोले क्या प्रसाद था? तो डिवोटीज क्या किए, इंडिया से, भारत से एकदम देसी गाय का एकदम ताजा घी लेके गए थे। तो घी से पूरी बनाते रहे थे। तो घी से जला हुआ पूरी का जो गंध आ रहा था वो उनके पास दुर्गंध लग रहा था, वो मतलब सहन नहीं कर पा रहे थे। और उनका खाने का स्टाइल बताता हूं मैं। वो क्या खाते हैं? बोलते उस इलाका में, मोहल्ला में जितना भी कुत्ते, बिल्ली, सांप, चमगादड़ या फिर चूहे या फिर गिलगिटी जो भी हो, मतलब जो भी मरता था, जो भी पशु जो भी मरता था वो पकड़ के लेके आते थे। आके एक ड्राम होता है, ड्राम में ऐसे बर्तन या ड्राम हो, उसमें रख देते थे उसको मतलब जमा के रखते थे। वो सड़ता था, मतलब महीनों के बाद महीने में वो सड़ता था, वो रखते थे, वो सड़ता था, पूरा साल तक जमाते, जो भी मरता रखते थे, सड़ता था बहुत दिन तक, पूरा साल भर मतलब रखते, सड़ाता था उसको। और सर के क्या निकलता है उससे? रस निकलता था, लिक्विड, मतलब एकदम गला हुआ, मतलब सड़ा हुआ। तो साल में एक दिन उनका फेस्टिवल, त्योहार आता है ना, हमारा दिवाली है, ये है, वो है, उनका ऐसे होली, ऐसे कुछ त्योहार है, उसमें वो क्या करेगा, वो ढक्कन खोलेगा और चारों तरफ एकदम सुगंध से भर जाएगा। और क्या करे, वो जो लिक्विड है ना, मतलब एक गला हुआ, उसको डब्बा में भरेगा। और कौन कौन अचार खाते हैं? वो बर्मीज का अचार है, पूरा साल अचार डब्बा में रखेगा और खाने के समय ना वो थोड़ा थोड़ा लेगा, खाते रहेगा। और बताऊं? तो आप अभी उनका बात सुन के अगर बोले नहीं सहन नहीं कर पा रहे लोग, तो हमारे लोग भी, जो लोग मुर्गी खाते हैं, मटन खाते हैं, वो भी एक ही है ना, क्या अंतर है? तो फिर वो लोग सराखे खाते हैं और वो लोग ऐसे खाते हैं, एक ही है बात, क्या अंतर है इसमें? हाँ, मछली खाते, ये खाते, मछली खाते, अंडा खाते, तो एक ही बात है ना। बोले मछली सब कुछ एकदम, संडास भी एकदम खा लेते, तो वो मछली खाना मतलब वो सब एकदम, तो मछली भी खाते, कुछ भी खाते हैं लोग, कुछ ये नहीं है उनका, चिंता नहीं, विचार नहीं है। दूध क्रीड़ा में जुआ खेलना,
पहले तो ये है, उसके बाद जैसे चेस खेलना, ये है वो है। आमतौर पर प्रभुपाद नो फ्रिवोलस स्पोर्ट्स, तो कृष्ण के छोड़ के बाकी जितना होता है, वीडियो गेम्स भी आ सकते हैं तो फिर दूध क्रीड़ा में कृष्ण को जो क्रिकेट फुटबॉल बोले, लूडो खेले, ये खेले, जो भी खेले, मतलब कृष्ण को छोड़ के भगवान को छोड़ के जितना कृष्ण केंद्रिक नहीं है, क्या जरूरत है उसका? नहीं को थोड़ा तो मतलब विनोदन होना चाहिए। बच्चों कर सकते, क्या करते, बच्चों को उतना ये नहीं है, लेकिन हम बड़े ना करें। लॉटरी, शेयर मार्केट नहीं, लॉटरी शेयर मार्केट भी नहीं, वो भी आता है। वो अलग, देखिए इस पर चर्चा करने जाएंगे वो बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैंने जितना सुना अलग अलग डिवोट मतलब सीनियर भक्तों से, जे शेयर मार्केट और लॉटरी इसमें भी दूर रहे, लॉटरी से दूर रहे ही रहे, शेयर ट्रेडिंग इनसे भी, इन्वेस्टमेंट ये सब जगह से भी दूर रहे। इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत पहले तो ये है बहुत जगह में आप इन्वेस्ट करते हो, वो कहाँ पे यूज करते हो वो पता नहीं। और दूसरा क्या है, भक्तिवेदांत ठाकुर ये बोले कि जहां पे इजी मनी दिखता है, मतलब कुछ ना करके मतलब कुछ ये किया हो जाता है, वो भी दिस इज नॉट अगेन व्हाइट मनी। तो इसलिए मेहनत करें, जितना चाहे जरूरत वो करें, नहीं हम शेयर ट्रेडिंग करें, ये करेंगे, उसके पीछे लोग लगा रहता है। ये भी एक मतलब ये इसे नो सर्टेन ना, मतलब ये नहीं इधर वो बढ़ेगा कमेगा, एक जैसे जुए जैसे है, बढ़ता है कमता है वाले एक टेंशन है ना, लोग दिवाला निकल जाते हैं, पागल हो जाते हैं शेयर में जाके, हाँ बीपी फ्लक्चुएट होने लगते हैं। तो भक्ति कब करेंगे और क्या कब ये बीपी संभालेंगे? तो इसलिए ये है 4 नियम का पालन करना। तो देखिए ये उतना कठिन नहीं है, बात ये है कि अगर हम साधारण तौर पे देखेंगे कि 4 नियम तो पालन करना ही चाहिए। अगर भक्ति भी ना करे, हरि नाम तो बाद में, लेकिन पहले तो 4 नियम, मतलब एक मतलब हाँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 4 हरि नाम ना करे, हरि नाम सबसे पहले है। अगर हमारा संसार कोई भी आएगा, पहले मंदिर में हरि नाम करो, 4 नियम बाद में धीरे धीरे हरि नाम करो पहले। लेकिन मैं ये क्या समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई मान लीजिए भक्ति में भी नहीं आया, लेकिन अगर कोई सज्जन हो, बुद्धिमान हो, वो भी 4 नियम पालन करेगा, है ना। कोई एक जेंटलमैन हो, वो भी मतलब वो भी बोले मैं क्यों नशा करूंगा। ये नशा प्रभुपाद जब कॉलेज में पढ़ते थे तो प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद का दोस्तों ने उनको दिया था शराब, नशा मतलब क्लास में लेके आए, आज का क्लास में वो लेके आए प्रभुपाद देखे, बोले व्हाट, दिस लुक्स लाइक हॉर्स यूरिन, बोले घोड़े का पेशाब लगता है, मूत्र लगता है, मैं नहीं पीऊंगा, ये नहीं चाहिए। ये क्या है, कुछ को मतलब अंगूर को सरा के बना दे, या किसी को सरा के, मतलब अंगूर का जूस पियो आप, ग्रेप्स जूस पियो, ताजा जूस पिए, वो ठीक है, उसको मतलब पहले यही सोचिए, मतलब कॉन्सेप्ट ही गलत है ना, उसको सरा के रोटन ये करके उसको बनाते, ये क्यों, मतलब जो सर के बनता है वो क्या अच्छा हो सकता है क्या? नहीं। आप सिगरेट का पैकेट में लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, पहले लिखता था, होता था स्मोकिंग इंजूर्स कॉज डिजीज, अभी लिखता स्मोकिंग किल्स, और फोटो भी देता है, अभी तस्वीर भी देता है ये डिजीज का, ये फिर भी लोग। तो ये सोचिए कितना आसक्त है और कितना ये लोग मूर्ख है। अगर कोई बुद्धिमान हो, आमतौर पर वो शराब नहीं पिएगा, नशा नहीं करेगा, सिगरेट नहीं पिएगा, पान नहीं खाएगा, वो मांसाहार नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा जाके, एक सज्जन पुरुष। तो इसलिए कभी कभी लोग बोलता है तुम्हारे गीता में कहा कि मांसाहार नहीं कर सकते हो, या चैतन्य महाप्रभु कहा बोले मांसाहार, या तुम्हारे गीता में कहा बोले मांसाहार नहीं कर सकते हो, दिखाओ मुझे। तो बोले तो गीता में बोला सात्विक राजसिक तामसिक आहार के बारे में बोला ही है ना गीता में, आहार में से भोजन में सात्विक राजसिक तामसिक। और दूसरा यह बात है कि भगवान को सीधा बोलने का जरूरत नहीं था कि मांसाहार मत करो, क्योंकि उस समय वो आम तौर पे लोग नहीं खाते, तब ये अंडरस्टैंडिंग था कॉमन लिखे, ये खाना वो बहुत ही मतलब नीचा है, मतलब पशु हत्या करके खाना, लोग सात्विक थे, ये कॉमन सेंस है, प्लीज कॉमन सेंस। ये सब खाने पीने के बाद लोग प्राइड क्यों फील करते हैं, मैंने ये खाया आपने वो किया, क्यों प्राइड फील करते हैं? कि वो आसुरिक है, तामसिक, असुर का ये कार्य है, असुर लोग खाते, असुर का खाना था ये, पहले से ही असुर लोग मांस खाते थे, खाया। मैं एक बार जा रहा था, आसाम जा रहा था प्रीचिंग में 2 साल पहले, तो मैं ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में और 2 व्यक्ति थे मेरे साथ, 3 एक साथ जा रहे थे, उधर भी डिसाइड कोर्स हुआ था।
तो ट्रेन में चढ़ा शियालदा से कलकत्ता से, तो वहाँ पे और एक आदमी ऐसे चढ़ा, तो बेटा वो ऐसे बैठने के बाद चल में ये सीट पे रखा, बैग में रखा, ये किया, तो उसने वो क्या किया, पैंट खोल के चड्डी पहना, मतलब चड्डी था और ऐसे उसका टी शर्ट में बैठा, ऑर्डर किया उसने वो बिरयानी, मटन बिरयानी या कैसे आया, ऑर्डर किया, खाया, उसके बाद फ़ोन किया किसी को, उसके दोस्त को, अरे कैसे, कहाँ है, कैसे, मैं तो ट्रेन में हूँ, जा रहा हूँ, अभी आसाम जा रहा हूँ, तो अरे हाँ ट्रेन में, हाँ थोड़ा देर पहले ऑर्डर किया मटन बिरयानी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खा के अच्छा लगा, अच्छा बहुत अच्छा बनाया, हाँ 5 मिनट बाद फिर से किसी को कॉल किया, हाँ कहा वो मैं अभी जा रहा हूँ आसाम जा रहा हूँ ट्रेन में, हाँ ट्रेन में खाया मटन बिरयानी खाया, अच्छा, मतलब 5-6 लोगों को कॉल किया, सबको ये पता है मटन बिरयानी खाया, बहुत अच्छा लगा, मैं तो बोले ये क्या है, बार बार लोगों को बारी फ़ोन करके ये बोल रहा है बहुत अच्छा लगा, मतलब कितना खुश हो गया वो मटन बिरयानी खाया, जिंदगी खाया नहीं लगता है मतलब लोग बोल रहे हैं मैं खाया, ये खाया, ये आना खाया, तो क्या करें अभी लोगों का ऐसे, ये है अज्ञानता, वो फील ही नहीं करते कि कुछ गलत, हाँ वो फील नहीं, मतलब अच्छा कर रहा हूँ मैं, गर्व है। अभी एक न्यूज आया था कि एक जगह में पानी पूरी बिक रहा था, गोलगप्पा, फुचका का नाम सुने कितने में पानी आ गया मुंह में हैं, पानी आ गया मुंह में, फुचका गोलगप्पा तो बिक रहा था, लोग एकदम लाइन में खड़े होकर भीड़ में खा रहे थे गोलगप्पा, अरे जल्दी दो, मतलब बहुत भीड़ था वहां पे खाने के लिए, वेट कर रहे थे, अरे जल्दी दो, रहा नहीं जा रहा है, एक प्लेट 30 रुपया ऐसे कुछ था। तो कुछ देर बाद, मतलब बहुत लोग थे भीड़, वो आदमी जो देखे खत्म नहीं कर रहा, तो कुछ देर बाद देखा, किसी ने देखा कि वो जो ना गोलगप्पा जो खट्टा जो चटनी बनाती इमली का पानी, वो खत्म हो गया, तो उसको और बना रहा था पानी, उसमें क्या था, बाजू में नाली था, उसका पानी लाके डाल दिया। ये नहीं होगा। ये सत्य घटना है, सत्य घटना, उसने नाली का पानी से डाल दिया वो खट्टा चटनी। तो जब लोगों ने देखा ये क्या किया होगा, लोगों ने सबने मिलकर उसको बहुत ही प्यार किया लोग इतना गुस्सा हो गया था, उसको उधर ही जाके मतलब मारना शुरू किया। हाँ तो अभी मेरा सवाल ये है कि थोड़ा देर पहले सब लोग इतना उत्साह से गोलगप्पा खाने के लिए मतलब वेट कर रहा था, गोल पानी पूरी खाएंगे, पानी पूरी इतना जल्दी दो। अभी ऐसा क्या हो गया अचानक से कि उनका जो खाने का जो लोभ था, लालच था, वो अचानक गुस्सा में बदल गया। ऐसा क्या हो गया अचानक? विश्वास का न, ऐसा क्या हो गया अचानक? मोह के बाद ज्ञान आ गया, ज्ञानोदय हुआ, उनका ज्ञान आ गया। अभी पहले ज्ञान नहीं था, पहले अज्ञान में थे, हाँ खा रहा था पानी पूरी खाएंगे, लेकिन अभी जब ज्ञान आया कि यह नाली का पानी, अभी क्या बोलेंगे, ठीक है नहीं, अगर वो पानी पूरी मान ली, मतलब वो बोलता है सबको शांत करने, ठीक है एक काम कीजिए, जो खाया पैसा वापस, लोग शांत होंगे? या फिर नहीं, फिर से आप फ्री में खा लीजिए, अभी सबको फ्री में खिलाता हूँ, या फिर अभी खाइए, अभी जो खाएंगे वो उसमें डिस्काउंट देंगे, 30 रुपए का प्लेट 10 रुपए में देंगे, या उल्टा 10 रुपया देंगे सबको। खाएंगे लोग, कुछ लोग उल्टी करना शुरू कर दिया और सुन के नाली का पानी। तो पहले जब अज्ञान में होते हैं ना लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन जब ज्ञान उदय होता है तब, मतलब जैसे हम पहले करते थे, अभी जब पता चलता है हमने ऐसा, गुस्सा आता है, हाँ घिन आता है, ऐसे हमने भी ऐसा किया। अभी हम जब जाते हैं ना कहीं पे अगर प्याज लहसुन बन रहा है, उसका गंध सहन नहीं कर पाते, डिवोटीज नाक में हाथ दे डाल देते। तो चेतना जब ऊपर आता है ना, तो ये जो गंधा चीज ये सब होता नहीं। तो इसलिए हमें भक्ति करने के बाद चेतना का शुद्ध करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में इसलिए जाएंगे सब कुछ बंद हो जाएगा। क्या सब कुछ मेरा बंद हो जाएगा, इसलिए हम मंदिर इस्कॉन नहीं जाएंगे, बस हर डर से। तो क्या करें? तो ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? जान, जैसे मैं एक बार गीता विचरण करने गया मैराथन में, बंगाल में एक जगह में, तो एक आदमी था, वो ऐसे मूरी प्याज से मूरी खा रहा था। तो बोले गीता लीजिए, तो मैं नहीं लूंगा गीता। बोले क्यों? बोले गीता लूंगा तो व्यापार नहीं कर पाऊंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले गीता में लिखा है झूठ नहीं बोल सकते हो, तो व्यापार में मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तो गीता लेंगे तो मुझे झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, तो फिर मेरा व्यापार में नुकसान हो जाएगा।
मैंने बोला इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ के झूठ, मतलब आपको कम से कम इसका मतलब आप ये स्वीकार करें, आपके बात से ये पता चलता है कि झूठ बोलना गलत है, ये तो पता होता है ना कि आप ही आपका बात से ये साबित करते झूठ बोलना गलत है, तो जानबूझ के बोल रहे झूठ, पाप कर रहे आप। फिर बोलते ऐसे लोग बोलते ना, नहीं आज तो मैं, ये लोग सवाल पूछते क्या मांसाहार करके जो मांसाहार करते वो माला पहन सकते हैं या गीता पढ़ सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं ना लोग, उसके मतलब उनका सवाल से ही पता चलता है कि मांसाहार के साथ कुछ तो कुछ गलत है, ये काम गलत है ना, उनको पता है उनके मन में, इसलिए सवाल पूछते हैं वो। तो तब मैंने बोला ठीक है, तो तब वो बोला ठीक है अभी लेंगे बाद में लेंगे, वो बोल रहा था कब लेंगे, बोले नहीं अभी मेरा उम्र होगा, जब और उम्र होगा 70 होगा ऊपर। बोले आपको उम्र कितना है, बोले 56 हो गया, 56 उम्र है, बोले और 70 होगा तो पढ़ेंगे गीता, ऐसे है। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि भगवत गीता आप चप्पल पहन के क्यों वितरण कर रही हैं। हाँ तो लोग ये बोला ये नियमाग्रह, हाँ नियमाग्रह ये, हाँ तो खाया क्यों उन्होंने नॉन वेज, मरो आज जाके, अगर मर गया आज तो क्या होगा, इन जैसे लोगों को बोलना चाहिए मुंह में, अगर आज मर गया तो क्या होगा तुम्हारा, मुर्गा खा के आए ना मुर्गा ही बन जाओगे। हम नहीं छू सकते, मतलब गीता में शास्त्रों में कहाँ पे झूठ बोलना अलाउड है, शास्त्रों में कहाँ पे झूठ बोलना अलाउड है, जो अलाउड है कुछ जगह में अलाउड है, बिजनेस में तो प्रभु तो बोलना पड़ता है, बिजनेस में वैसे झूठ मतलब ऐसा नहीं कि भैया 10 रुपए का चीज आप 1000 में बेचिए, ऐसा नहीं, 10 रुपए का चीज आप 12 या 15 रुपए में बेचे वो प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 10 रुपए का चीज आप 1000 रुपए में बेचेंगे आप लोग ऐसा ठग के, ये तो झूठ है ना, और ये तो गलत है। हाँ नहीं वो भी आप देखें कितना परसेंट, डबल, 10 का मतलब डबल लाभ, रेशियो भी कितना बेचना चाहिए, कितना ये है। कुछ जैसे आपद धर्म कहीं पे जैसे वो भी बताया गया, आपद धर्म कहानी में कोई साधु थे, तो एक आदमी को पीछे कोई डाकू पीछा कर रहा था, भाग रहा था, तो वो लोग आके छुप गया यहाँ पे, तो साधु बैठा था, तो साधु को डाकू लोग पूछे यहाँ पे वो लोग गया क्या, तो बोला हाँ वहां पे गया, वो पकड़ा मार दिया, तो साधु को पाप लगा, तो वो बोले मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, बोलो हाँ इधर गया, लेकिन नहीं, झूठ बोलने का मतलब ऐसा नहीं है किसी को जहाँ नुकसान ना हो और जहाँ किसी का जीवन बचा ना हो, वो जहाँ पे तो है। तो प्रभु जी किसी को अगर जोड़ना हो और वो पहले से इसलिए डर रहा है कि हमको चाय नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ना, तो झूठ बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ तो आने के बाद तुरंत बोला नहीं जाता कि छोड़ना, वो तो कृष्ण का प्रेम अंदर में होता है, तो खुद ही सब कुछ होता है। हाँ जैसे कोई अगर बोलता चाहे हमको क्या बोले नहीं, ठीक है समस्या नहीं, वो आप करते रहो, जो भी है हरि नाम करो, मंदिर में आइए हरि नाम कीजिए, गीता थोड़ा पढ़िए, झूठ नहीं होगा, ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं, इनको बोले आप, उनको ऐसे बोलते हैं आप हरि नाम करो गीता, लेकिन वो मांसाहार करना ये सब करना उचित नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप हरि नाम कीजिए, वो कीजिए, तो आपको पता चलता है धीरे धीरे जब प्रगति होगा वो छोड़ेगा। प्रभु जी किसी को ऐसे बोलेंगे कि आप माला करोगे तो आपकी ये मनोकामना पूरी होगी, तो वो करने तैयार है, लेकिन वो हाँ बोल सकते हैं, हाँ क्योंकि गीता भागवत में कहा गया अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगे निजत पुरुषम परम, कोई इसके बाद इच्छा भी हो होती, पहले तो ये भी बोलना चाहिए, वो भी बोल देना क्या, हाँ आप अगर हरिनाम करेंगे और भक्ति करेंगे तो मनोकामना पूरा होगा, लेकिन जितना मनोकामना रखोगे आप उतना आपका ही नुकसान होगा, आपको ही अनुबंध में फंस जाओगे आप, इसलिए पहले सबसे अच्छा है मनोकामना छोड़ो, निष्काम होकर भक्ति करो, ये अच्छा है। अगर वो नहीं कर पाते हो फिर भी मनोकामना है तो ठीक है, क्या करें हरिनाम करो। बेटी बहू बोल देती है कि आप तो बूढ़ी होने जा रहे हैं, हम लोग को तो सब कुछ चाहिए ना, तो ठीक है तुम लोग को चाहिए, तुम आओ मंदिर में, आओ चलो मंदिर में चलो, आप तो अपना जिंदगी जी लिए ठीक है। तो बाकी जो इकाई 3 है, गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु की बपू वाणी सेवा, तो वो हम कल थोड़ा चर्चा करेंगे और क्वेश्चन आंसर कल भी आप लेंगे, बाकी प्रश्न है सवाल है, और नाटक होगा, तो कोऑर्डिनेट कीजिएगा, कौन कौन नाटक करेंगे, ड्रामा कौन करना चाहेंगे, बस सिर्फ 4-5 ही आएंगे और लोग आएंगे, और आएंगे, और सब मिलकर कीजिए। श्रील प्रभुपाद की, भक्तवृंद की, देवानंद।